नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर अपने लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको पता मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इन सब का टंटा काट देंगे। आज टेंशन फ्री रहो। आज की क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक बताएंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु क्या होता है। अच्छा, एक आप ना वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ यूं बने रहो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो भी। बहुत अच्छे अच्छे आप कमेंट भी देते हो। आज अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का दिया हुआ है योग। क्या दिया हुआ है? योग। इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है अपने पास 6√6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 6√6 सेंटीमीटर। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्या बताना है अपने को? क्षेत्रफल। अब बात करते हैं सबसे पहले घनाभ की। अब ये घनाभ होता क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूबॉइड। ध्यान रखना भी, क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। अब मैं पूरा बाइलिंगुअल लिख के नहीं दिखाऊंगा, आप ऐसे ही समझना भी इसको। अब यहां मैंने एक ये मान लो ड्रॉ कर दिया घनाभ। क्या ड्रॉ कर दिया अभी? घनाभ। अब घनाभ की अगर मैं बात करूं, यहां थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कुछ, ओ ठीक है। अब यहां ध्यान रखना भी, 1 2, ये रहा 3, यहां रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7 और एक ये रहा 8। ये दिखाई दे रहे हैं। ये जो 8 मैंने बताए हैं ना, ये घनाभ के अंदर ये होते हैं वर्टेक्स, मतलब शीर्ष। क्या होते हैं अभी? शीर्ष। इनको बोलते हैं वर्टेक्स, को बोलते हैं शीर्ष। क्या होते हैं? शीर्ष। और फलक, फेस, एक क्या होता है? फलक। ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी भी दे देते हैं। कुछ कहते हैं कि सर बेसिक भी थोड़ा थोड़ा बता दिया करो। लो भाई, आज देख लो। फलक जो होते हैं वो 6 होते हैं। घनाभ आपने देखा होगा, जैसे बुक देखी है ना सभी ने, जो बुक होती है अपने, वो बुक भी एक्चुअल किसका होती है? वो घनाभाकार होती है। जो डस्टर चलते थे स्कूल में, आपने देखा होगा, वो डस्टर हो गया, कुछ और इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, ये सारे, जैसे कमरा हो गया, सिंपल सी बात करूं, पेटियां को नहीं चल रहा भाई, संदूक वाली देखड़ी है नहीं सारे घर में, वो 6 साइड होती है। अब ध्यान रखना, 1 2 3 और 4, जैसे एक कमरा है तो ध्यान रखना 1 2 3 और 4, 4 साइड तो ये होती है। एक ऊपर की ओर जो उसकी छत होगी, और एक नीचे का उसका जो फर्श हो गया। तो फेस जो होते हैं, फलक होते हैं, वो कितने होते हैं? 6। एक इसके अंदर आता है कोर या किनारे। कोर या किनारे, इसको इंग्लिश में बोलूं तो बोलते हैं अपने एज। क्या बोलते हैं? एजिस। एजिस इसमें होते हैं 12। एजिस इसमें कितने होते हैं? भी 12। अब कैसे होगा? अब वो गौर कर लेना, ध्यान रखना भी। एक मिनट में आपको इसको ग्रीन से बनाकर दिखा देता हूं, या ध्यान रखना। 1 2 3 और 4, 5 6 7 और एक ये रहा 8। ये वाली जो चीज होती है ना, ये होती है 8। अब दिखाई दे रहा है। अब एक देखो, ये रहा 9, ये एक मिनट ये रहा 10, ये रहा 11 और एक यहाँ पर ये रहा 12। अब यहां ध्यान रखना भी, इस तरह से जो एजेस होते हैं वो होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। ये आप अपने होता है घनाभ। मैं अगर स्टार्टिंग में बात करूं, घनाभ की बात करूं, तो घनाभ में शीर्ष क्या होते हैं, फलक क्या होते हैं, एजेस कितने होते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं घनाभ की बात करूं तो घनाभ एक्चुअल में देखो, ये सेम टू सेम यही अपने पास रहता है घन में। किस में रहता है? घन में। अब ध्यान रखना, घन हो, घनाभ हो, अब ये जो एक्चुअल होता है ये आयताकार शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं? आयताकार। इसलिए इसमें क्या होता है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये 6 आयत से मिलकर बना है। कितने मिल, इसमें फलक जो होते हैं ना वो 6, तो इसमें 6 आयताकार शीर्षों का यूज किया जाता है। कितने आयताकार शीर्षों का यूज किया जाता है? तो वो होता है 6। ये थी इसमें बेसिक सी जानकारी। आप कहते हो थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बता दिया करो, तो मैंने आपको घनाभ से रिलेटेड बता दिया, कोर, किनारे, शीर्ष, ये चीज क्या होती है। और अगर मैं इनके सूत्रों की बात करूं तो आपके पास जैसे यहां दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? संपूर्ण। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ है, ठीक है, टीएसए मींस टोटल सरफेस एरिया जो होता है, उसका फॉर्मूला अपने पास ये होता है 2LB + BH + HL। घनाभ होता है घनाभ। घनाभ के अंदर हमेशा क्या होती है? एक तो होती है अपने पास लंबाई, एक अपने पास होती है चौड़ाई, एक अपने पास होती है ऊंचाई। लंबाई को तो डिनोट करते हैं L, चौड़ाई को बोलते हैं B, मतलब LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट, इससे शो किया जाता है। इसलिए फॉर्मूले में आ जाता है LB BH HL। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक आता है घनाभ का आयतन, जो आपने अकॉर्डिंग है ना, जो फर्स्ट ग्रेड में जो आ सकते हैं, बस उन्हीं उन्हीं को उतना ही आपको मैं बता रहा हूं।
एल गुणा बी गुणा एच, आयतन का फॉर्मूला ये होता है। एक अगर मैं बात करूं यहां पर विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला होता है अपने पास रूट में एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। अब कुछ कह रहे थे फॉर्मूले बताओ, तो देखो ये फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं। एक इसमें और भी होता है 2HL प्लस बी, वो इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, जहां कमरे की चारों दीवारें आ जाएगी, वो 8th 10th तक होता है, वो इतनी डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इससे तो और बहुत सारा ऐसे तो कॉन्सेप्ट कराने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये अपना सिर्फ एक टाइम अपना ऐसा होता है कि लिमिटेड टाइम में जैसे ही हमारी ये क्लासेस चल रही है आप इनको खूब सारा प्यार दे रहे हो, इसके लिए मैंने पहले ही कहा बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज ध्यान रखा करो आप, ये क्लासेस का मीन्स ये है कि आपको यहाँ पर रिवाइज करवाया जाए। मैं हर क्लास में एक बात बोलता हूँ भाई, भाई नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठा करो, और कुछ पुरानी पेपरों के आपके पास कोई भी बुक हो, कोई सी भी बुक हो, वहां से सॉल्यूशन किया करो। अब कई कहते हैं सर जी इतने में हो जाएगा, ये क्या करो, बाकी तो ठीक है, कई 1-2% होते हैं। भाई मैं कब कह रहा हूँ वो पेपर आ रहा है, ये थोड़ी कहा जा रहा है। ये चीज आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि हमारा बिल्कुल रिवाइज कैसे हो जाए, जो बिल्कुल छोड़ रखे हैं, जो आर्ट बैकग्राउंड से, वो भी अपने कम से कम सॉल्व कर पाए। अब ये देखो, ये 3 सूत्र नोट कर लो और याद कर लेना, ये तीनों सूत्र याद हो जाएंगे। इनकी ट्रिक भी मैंने बताई रखी, इनके वीडियो बना रखे हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, नहीं तो एक बार यहाँ से नोट करते जाओ और काम हो जाएगा। अब मैंने आपको घन घनाभ, घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड, में फिर से बता देता हूँ, क्यूबॉइड के बारे में चर्चा चल रही है जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। आई फ्लुएंट बाइलिंगुअल, ध्यान रखना, बोथ मीडियम जिसको कहते हैं ना कि मैं बोथ मीडियम, दोनों मीडियम के अंदर करवाता हूं, तो कोई टेंशन वाला काम नहीं है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पर लाइन, अब गौर करना, मैं इसका आंसर निकाल रहा हूं। अब इसका आंसर अगर अब अपने तरीके से निकालेंगे तो यहाँ कर दो 20 का स्क्वायर माइनस 6√6 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर क्या आया अभी 400, क्या आया 400, और यहां क्या बना 216, क्या बना 216। अब आंसर क्या आना चाहिए, 400 में से 216 गया तो 184 अपना रहा राइट आंसर, ये अपना क्या रहा राइट आंसर। अब ध्यान रखना, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयों का योग दिया हो, जब भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया हो, क्या दिया हो योग, और विकर्ण की लंबाई दे रखी हो, विकर्ण की क्या दे रखी हो लंबाई। ध्यान रखना, जब भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया होगा, ये मेन वर्ड बता रहा हूं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया होगा और विकर्ण की लंबाई दे रखी होगी, तब आपको यही चीज निकालनी है। संपूर्ण पृष्ठ ही पूछा जाता है, वर्ड ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। कि क्या पूछा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, याद रह जाएगी मेरी बात, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ में क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनका योग दिया हो ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया हो, तो अब ध्यान रखना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया हो, जब भी क्या दिया हो योग, और हमारे पास विकर्ण दिया हो, क्या दिया हो विकर्ण, विकर्ण दिया हो, क्या दिया हो भी विकर्ण कितना था 6√6, और हमसे पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमेशा ये चीज का यूज करना है। अब वही, अब कई कमेंट में करेगा सर तो मारिया यार रट्टू, अब कर दिया अपने वाला काम आते ही शुरू। अब भाई मेरी ध्यान रखना, इस चीज का आंसर है। अब मैं अब जो डेप्थ में चाहते हैं उनके लिए एक बार बता देता हूं हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब गौर करना मेरी बात, अब कुछ जो समझना चाहेंगे वो समझना भी। अब गौर करना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, विकर्ण दिया है, हम जानते हैं, इन दोनों में से बताओ कि कोई सूत्र आता है क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के नाम का कोई सूत्र नहीं है। ध्यान रखना, वो गुणा में होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, वो होता है आयतन का गुणा में। और जब किसी ने बोला है योग, योग होता है प्लस। विकर्ण का सूत्र अभी हमने देखा था, ये विकर्ण का मीन्स क्या होता है, जैसे एक कमरा है, मान लेते हैं कि यार ये घनाभाकार है, मान लो, अब आपा ने कह दिया कि कमरो है, कमरे में सबसे लंबी छड़ रखनी है, कमरे के अंदर कोई एक छड़ है, सबसे लंबी जगह रखनी है, तो वो बताओ कौन सी होगी सबसे लंबी। अब ना तो वो यहाँ आ सकती, ना वो ऐसे आ सकती। अब जरा चेक करना, अगर मैं इस यहाँ पेन के बारे में बताऊं तो अब ये देखो, जो एक ये चीज, यहाँ चीज, ये चीज, ये चीज, अब ये जो विकर्ण होता है ना, ये चीज सबसे लंबी चीज मानी जाएगी। ध्यान रखना, सबसे लंबी चीज क्या होती है, अपना विकर्ण होता है। तो इस विकर्ण को ऐसे भी बोल सकता है, एक कमरे के अंदर, एक घनाभाकार कमरा है, उसके अंदर अधिकतम छड़ रखनी है। अधिकतम छड़ का मतलब, तो उसकी अधिकतम छड़ रखनी है, मतलब ये उसका क्या बना रहा है, विकर्ण बना रहा है। विकर्ण समझ आ गया, ठीक है सर। अब क्योंकि ऐसे तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट कराएंगे तो टाइम बहुत लगेगा अभी पूरे चैप्टर में, तो अब अपने सिर्फ एक एक क्वेश्चनों को लेते हुए उसको सारी डेप्थ यहीं पर ही कंप्लीट कर लेते हैं। विकर्ण समझ आ गया, आप किसको कहते हैं विकर्ण, मतलब उसके अंदर टेढ़ी चीज कोई भी है। अब विकर्ण का फॉर्मूला हमने देखा था, √L² प्लस बी स्क्वेयर
प्लस एच स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। और यहां पर कितना दिया हुआ है 6 रूट 6। अब आप ध्यान रखना, गणितीय जो नियम होता है वो ये कहता है कि रूट कभी भी नहीं रहना चाहिए। किस क्या नहीं रहना चाहिए? रूट कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो भाई अब ये गणित का नियम है, जब ये तो कोई फॉर्मूला तो बन गया, बट ये इसका आंसर तो दिया हुआ है। तो अब क्या किया जाएगा, इस रूट को, ये देखो 8वीं क्लास से सिखाया जाता है, 8वीं 9वीं 10वीं, कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दोनों ओर अगर वर्ग कर दूं, दोनों ओर क्या कर दूं, वर्ग। अब इससे क्या होता है, अभी वीडियोस बहुत लंबे चले जाते हैं, ये बेसिक में करवाया जाता है और ऑफलाइन स्टूडेंटों को अच्छे से पता है कि जब क्लास करवाई जाती है वहां पर ये एक एक चीज करवाई जाती है, लॉन्ग मेथड भी और शॉर्ट मेथड भी। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने दोनों एक साथ कराएं तो थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कोई पीएचडी नहीं करनी, आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट चाहिए कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। अब यहाँ गौर करना, अब इसको दोनों और वर्क करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर, इसका मान देखो, फिर इस पर भी स्क्वेयर होगा, इसका मीन्स है कि यहाँ पर ये बन गया 6 रूट 6 का स्क्वेयर। अब इसका करोगे तो ध्यान रखना, यहाँ क्या आया, एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर, इसका मीन्स क्या होगा, 6 का 6 से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और रूट 6 का रूट 6 से मल्टीप्लाई करना, ये है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 6। ध्यान रखना, सेम रूट का अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब ये होता है, ये नियम है मैथ का, ध्यान रखना। अब 6 कितनी बार आ गए, 3 बार, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। क्या होता है, 216। यहां तक क्लियर हुआ, ये देखो। अब ये है बेसिक ऐसे कि एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर, यहां दोनों ओर वर्क करेंगे, कितना है ये। अब ध्यान रखना, अपने से पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आपको लिखाया था, क्या होता है अभी, 2LB प्लस BH प्लस HL, इसका मान हमारे पास फाइंड करना है, इसका मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसका मान फाइंड करना है तो अब मैं क्या करूं कि अब अपने पास तो कुछ एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर का मान आया है, बात समझ आई क्या, देखो भी एल प्लस बी एच स्क्वेयर का मान दिया था, करते करते ये आ गया, हमसे पूछा ये है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जो ये चीज दे रखी थी ना, इसका दोनों ओर फिर से वर्ग करना पड़ेगा, इसका दोनों ओर क्या करना, 2 बार वर्ग, मतलब पहले जो विकर्ण दिया है विकर्ण का भी वर्ग करो, विकर्ण का वर्ग किया। अब इससे तो कोई आंसर आ ही नहीं रहा, अब क्या लगाएं, ये तो एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं बन रहा, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ फिर से दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग। अब ये दोनों ओर वर्ग करेंगे तो अब यहाँ पर इसका भी हो जाएगा वर्ग। अब ध्यान रखना, फॉर्मूला ये होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अब ये चीज होती है इतनी बड़ी, अब यहां बराबर आया 400। अब ध्यान रखना, इन सब में ध्यान रखना, ये एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर, इसका मान हमारे पास कितना आ चुका है, इसके पास हमारे पास कितना आ चुका है, 216। इसका मान कितना आया है, 216। अब यहां सब में देखो, यहां से आप कॉमन रख दो, यहां से आप क्या रख दो, कॉमन। दोबारा देखना, इसका किया विकर्ण, विकर्ण का पहले तो लगाओ सूत्र, विकर्ण का क्या लगाओ, सूत्र। तो विकर्ण का सूत्र लगाने के बाद ये चीज, अब कोई यहां से देख रहा होगा वो तो वैसे स्किप कर देगा, क्योंकि सर पता नहीं क्या ही करवा रहे हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां दोनों ओर किया वर्ग, यहां ध्यान रखना, यहां दोनों ओर किया था वर्ग। जब दोनों ओर वर्ग किया तो ये चीज आई, क्योंकि ये विकर्ण का फॉर्मूला है, विकर्ण का फॉर्मूला आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि रूट लगा हुआ, इधर भी रूट। LBH चाहिए हमें, LBH क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए, लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो हमने क्या करके रख दिया, स्क्वायर। अब ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया, अब पहले तो इसका स्क्वायर निकाला, फिर हमने ये चीज निकाली, इसका भी वर्ग किया, इसका वर्ग करने के बाद हमने देखा कि इसका तो आ गया। अब इनमें कॉमन रखो तो वापिस ये चीज बनेगी क्या, ध्यान रखो, 2 2 2 कॉमन। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ क्या रखा हुआ है, इसी को तो बोलते हैं घनाभ का संपूर्ण, अभी थोड़ी देर पहले सूत्र लिखाया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो है संपूर्ण पृष्ठीय। अब इधर क्या लिखा हुआ है, 400। अब 400 में से 216 माइनस ही तो होगा। अब इतनी बड़ी राम कहानी लगाई और इसको क्या करने की जरूरत है, बताओ, बेसिक में है था ना लोड, आवा के। अब कितने कैसे करोगे, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक एक टॉपिक में, इसीलिए कह रहा हूं कि किसी की बातों में मत आया करो, और आप हर कुछ ऐसे ही कमेंट करते रहते हैं, किसी ने कह दिया, अब सोच के देखो इतना। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता होता हूं, मैंने क्या कहा, जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया हो, यही तो इतनी लंबी बात बनी है। अब यहाँ क्या दिया हो, विकर्ण। अब बताओ भी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब लोग कह देंगे रट ले। अब रट्टा क्या होता है, मैथ में जिसको आता है उसके लिए तो रट्टा ही है, और क्या है भाई। आज मेरे को आपको कोई भी जीके आता है, संतवीर सर की क्लासे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, उन्होंने ट्रिक से सारी चीजें समझा रखी है
भाई सर ने सारा सिखा रखा तो अपने वो कंठस्थ हो जाता है। ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप कोई भी जो मैथ्स बैकग्राउंड से उनको सबको पता है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई तो हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ी। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसका स्क्वायर कर दो, अब देखो यही किया था लास्ट में, और इसका भी स्क्वायर कर दो। और मैंने क्या करवाया था, अब गौर करो, वही आंसर आया क्या, हाँ या ना। अब देखो कितना इजी था, यस और नो। अच्छा अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि वो यहाँ कह दे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग है 24, क्या है 24, और विकर्ण की लंबाई है 10√2, क्या है 10√2। अब क्वेश्चन वही है ना, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे दिया 24, योग क्या दे दिया 24। अब वही एक तो तरीका था विकर्ण की लंबाई का L² + B² + H² रूट लगाकर इतना बड़ा करना, और वो जो कॉमन है जो अपने स्टूडेंट है उनको पता है भी, हमने तो वर्ड देखना है, घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग आ गया, विकर्ण आ गया, संपूर्ण पूछा, तीन चीजें, घनाभ का योग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, दूसरा क्या दिया विकर्ण, विकर्ण खुद दिया, तीसरा संपूर्ण पूछा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक ही चीज सिखाई है कि क्या करना है, इसका तो करना है स्क्वायर, फिर माइनस करके क्या करना है, जो विकर्ण का स्क्वायर, बात खत्म। अच्छा ये पता चल गया 24 का कितना होता है 576, 10 का स्क्वायर क्या होगा, अभी सिखाया था, ये कितना हो गया 200। इसको अगर मैं खोल के देखो तो इसका मीन्स क्या होगा, 10 गुणा 10 गुणा √2 गुणा √2। दोबारा देखना, 10 का 10 से करोगे तो कितना आएगा 100, इन √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2, तो मतलब 100 गुणा 200। चेक करो इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कर दो, इतना माइनस तो आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो भी, आंसर क्लियर हुआ यस और नो। अब बताओ कोई है दिक्कत, ये सर जी ये तो थे तो यहाँ करवा दो, और मैं जो चीज करवा रहा हूँ मैंने क्या कहा वो बिल्कुल सही है। अब देख लियो तो आगे देखो, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब आयो कितनी बार आओ देखो कितनी बार आया है बीच में, इसीलिए कह रहा हूं PYQ क्यों जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो यहाँ नोट नहीं हो पाते, और कुछ क्या होता है कि जैसे स्लाइडें तैयार करनी होती है, ये इसलिए लाए, देखो ये बाकी दिखा क्या था ना, लाल पीला क्वेश्चन है, वो देखो किसो क्वेश्चन है ब्लैक, क्यों, क्योंकि सीधा कॉपी वहां से उठाकर करवाया गया है, ताकि आपको ध्यान रहे। ऐसे भी इतने इतने तो हम टाइप करते हैं, देखो टाइपिंग, मैथ की टाइपिंग भी थोड़ी औखी होती है, ध्यान रखा करो। इसीलिए कई बार सर जी इसमें तो ऑप्शन नहीं है, वो कौन नहीं वो कौन नहीं, अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, एक एक चीज समझा करो। अब गौर करना, अब अपने वाला स्टूडेंट क्या करेगा, वही प्रश्न मान लो रिपीट होगा, क्या करोगा, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का क्या दिया है, योग क्या है x है, फिर विकर्ण की लंबाई दे दी, अब कर लो। अच्छा इसका क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ है, पूर्ण मतलब संपूर्ण, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का क्या दिया है योग, क्या दिया है योग, विकर्ण दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ ये पूछा है, तीनों बातें आ रही है, हाँ या ना, पूछ क्या रहा है संपूर्ण, क्या बताया था अभी, जो योग है, योग को क्या बोल रहा है x, इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस विकर्ण क्या दिया हुआ है y, इसका कर देंगे स्क्वायर। क्या किसी ऑप्शन में बैठा है क्या, ओ बैठे हुआ गुरुजी, लगाओ टिक, ये रहा। अब बताओ, अब है इसमें कोई रट्टा, है रट्टा। अब आपको नहीं कह रहा, जो एक दो अपवाद आते हैं उनकी बात बता रहा हूं। देखो भी मैथ के अंदर क्या होता है, आप अगर हमारे साथ जुड़े हो, इतने स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, हर पर अपने लगभग 20 हजार 18,000 10,000 15,000 व्यूज इतने आ रहे हैं, तो कहने का मतलब जो कंटेंट आप हमारे साथ जुड़े हो कभी गलत नहीं करवाएंगे, ध्यान रखना भी एक चीज। दूसरी बात यह कि मेरी वीडियो के साथ साथ ना, जो इसमें देखा है भाई, अपने संतवीर सर के नाम से ये चैनल है, सब जानते हो, ठीक है, और संतवीर सर क्या करते हैं आपको ध्यान है, हिस्ट्री, ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गई, वो क्लास एक बार आप विजिट जरूर करना, भी उनको देखना। इंडियन हिस्ट्री है, क्योंकि सर है ना, जो आप भाटिया आश्रम का नाम सुना होगा, वहां पर भी 5 साल से सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर भी वो सारे, बस सर की ये है फिर कि सर खुद ज्यादा अपने आप को प्रमोट नहीं करते, इसलिए हम खुद ही बता देते हैं। उदयपुर के अंदर संस्थाओं के अंदर जो अपने RBSC की जो साइट्स होती है, वहां जाकर तो ये सर ने सारे लेक्चर दिए हुए हैं, तो कहने का मतलब सर के सारे वहां पर रिकॉर्ड होती है वीडियो, तो सर अपने आप को थोड़ा प्रमोट कम करते हैं। हम कह रहे हैं आप उनकी विजिट करना, चेक करके देखना क्लास पसंद आए ना। हमारे विकास सर हैं, वो आपको मैराथन्स भी उनकी आई हुई है, पॉलिटी की, आप एक बार विजिट करके देखा करो। ऐसे इंग्लिश के लिए सुखचैन सर है, आप क्लासेस को जाकर बाकी क्लासेस को भी देखा करो भी, ताकि इस प्लेटफॉर्म पर मैथ के साथ साथ बाकी सारी चीजें हैं। और पंजाबी वाले सिमरन सर को तो आप जानते हो, जो पहले
उत्कर्ष के अंदर थे और उसके बाद अभी यहाँ है, और पंजाबी तो एक नाम जानना मानना पहचान है, तो कोई बताने की जरूरत भी नहीं है। तो अब आप देखो भी, अब है कठे रटने की लोड़, ये बस थे तो ये करवा दो। अब आप जो क्लास में बने हुए आप टेंशन फ्री रहा करो, क्यों देखो आर्ट वाले बैकग्राउंड से हैं। अब आप बताओ, अपने को तो मेन बात पता थी, अपना आंसर आ जाएगा ना आ जाएगा, अपन अकेले लेनो देनो बताओ। अब ध्यान रखना, अब पहले मैं अपने तरीके से करा दूं, फिर आपको वो दूसरा तरीका आप बताना, फिर आप कमेंट करो भी ये पूरे बड़े तरीके से आने दें या अपने सिंपल वाले तरीके से आने दें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ मेन चीज बताऊंगा। घनाभ का आयतन दिया हुआ, घनाभ का क्या दिया हुआ, आयतन। फिर लिखा है कि दो फलकों का क्षेत्रफल। अब दो फलकों का क्षेत्रफल है। अब गौर करना, दो फलकों का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। आगे पूछा है कि घनाभ की सभी किनारों की लंबाइयों का योग बताओ। मैंने ये सूत्र नहीं लिखाया, लिख लेना भी। इसका सूत्र होता है 4 ब्रैकेट होता है L प्लस बी प्लस एच, ये होता है। क्योंकि घनाभ जो होता है उसके अंदर लंबाई को 4 बार, चौड़ाई को 4 बार, ऊंचाई को 4 बार प्लस कर दो, इसलिए ध्यान रखना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4। ये होता है घनाभ की किनारों की लंबाइयों का योग का सूत्र। किसका सूत्र होता है, योग का। आगे देखो, अब जो अभी मैंने आपको बताया कि घनाभ है, ये था कमरे में बैठे होनी, और नीचे लो फर्श देखो कौन सी आकृति हुआ, ये जो नीचे वाला फर्श दिखाई दे रहा है अपने को, ऊपर वाली छत दिखाई दे रही है, ये घनाभाकार कमरा है ना, तो ये हमेशा आयताकार होती है। कौन सी होती है, आयताकार। तो यहाँ यही बोल रहा है दो फलकों का, तो मतलब जो ये फलक में बनेंगे ना दो, अब ये कहोगे ये तो 4 हो गए, ये फलक यही वाले होते हैं। ध्यान रखना, इसको आयत बोलते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई ही होती है, इसमें ये फर्श में कहीं पर भी ऊंचाई नहीं है, वो ये बात बोल रहा है। अब कहीं कह देगा सर जी अकंद को नहीं, मैं कह रहा हूँ फर्शों को, इधर से देखो, एक दीवार को देखो, ऐसे चेक करना है, तो ये होता है आयत। ध्यान रखना क्या होता है, आयत। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट से कराएं, उससे पहले अपने वाला तरीका, वो थारा भाई को तरीको देखो थी। 28 लिखा है, क्या लिखा है सर जी, 28 ना तोड़ दो, 7 चौका 28 हुआ के, ठीक है। आ जाओ, दूसर के दे रखे हुआ है 20, 20 को फिर तोड़ के देखो कहीं टूट रहा है क्या, 4 5 20। अब देखो दोनों में 4 सेम आ रहा है क्या, आ रहा है। एक ना मान लो L, एक ना मान लो B, एक ना मान लो H, वो इतनी सी बात ही बोल रहा, और कुछ नहीं बोल रहा। अब ध्यान रखना, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो, अब 28 को तोड़ लो, जब भी क्षेत्रफल खुद दिया हो, जब भी क्षेत्रफल खुद दिया हो, ध्यान रखना, क्योंकि पुराने क्वेश्चनों का रिपीट होता है, ध्यान रखना भी। ये घनाभ का आयतन दिया हुआ है, घनाभ का क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। आयतन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वो ये कह रहा है कि इन सब का मल्टीपल करके चेक कर लो, इन सब का मल्टीपल वैसे ही चेक कर लो। अब देखो भी, 5 चौका कितना होता है 20, 20 7 कितना होता है 140। भाई ये L कितना निकल कर आया है 7, B कितना निकल कर आया है 4, ये कितना निकल कर आया 5 चौका 20, 20 7 140, तो आ तो रहा है। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है, कहीं बड़े फॉर्मेट में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब लंबाइयों का योग पूछा था, अब यहाँ गौर करना, ये कितना आया 7 + 4 + 5, वही आए वानी 7 4 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 चौका कितना हो गया रे भाई 64, 64। देखो किसी ऑप्शन में बैठा है क्या, बैठे हुआ गुरु जी, ओ लो फिर वो आपको अब राइट आंसर है। क्या हो गया, राइट आंसर। क्लियर हुआ, दोबारा देखो, ओ अपनो तरीको, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी क्षेत्रफल दिया हो, जब भी 2 बार क्षेत्रफल दिया है और आपको आयतन खुद दिया है और क्षेत्रफल भी दे दिया, ध्यान रखना आयतन तो दिया ही दिया, क्षेत्रफल और दे दिया, और बेटे दियो कितनी बार 2 बार, अपना के जब। अब देखो सिंपल सा, अब हमें पता है आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वही हुआ कि हुआ सर जी। अब करके देखो, तो इसका जो 7 और 4 और 5 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ रहा था। ये था बेसिक तरीका, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड। अब जो कहा मानना तो गुरु जी पूरा बताओ, एक बार थोड़ा सा और बताओ, तो अब ये उनके लिए है, बाकी 1 मिनट में बताएंगे ज्यादा। अब आप समझ गए ना, क्योंकि ये बेसिक उनके लिए बताया जा रहा है। घना कमेंट करा तो बता तो दें कि हमें सब चीज आती है। इस प्लेटफॉर्म से जो जुड़े हुए ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ भाई हर कुछ ही करवाया जा रहा है। अब गौर करना, अब वो कह रहा है क्षेत्रफल दिया है, अब मैं कह रहा हूं कि ये हमेशा आयताकार होता है, या इसको एक को LB मान लो और एक को मान लो आप BH, जो आपके मन में है वो मान लो। अब जरूरी नहीं है इसको LB, इसको BH मान लो, इसको LH मान लो, जो कोई से भी 2 नाम ही देने पड़ेंगे भाई। मोस्टली हमेशा क्या होता है, LB होता है। अब आप कहोगे सर अभी आपने कहा था ऊंचाई आता नहीं, अरे ऊंचाई नहीं है तो इसको आप LB तो फिर सेम टाइम आ जाएगा ना, LB क्या आ जाएगा, सेम टाइम आ जाएगा। इसलिए एक बार इसको नाम देने के लिए आप इसको ABC
ये मान लो, ज्यादा ना समझ आए तो इसको क्या मान लो, ए बी बी सी ऐसे करके मान सकते हो। अब ये मत कह देना कि ये तो सर ऊंचाई अभी तो आपने बताया था इसमें होती नहीं है, अरे ऊंचाई ये वो वाली नहीं, ये सिर्फ मानने के लिए है, ठीक है क्या। अब गौर करना, अब यहाँ एल भी दे रखा है, वैसे ये भी आपको समझ आ जाएगा। इसको मैंने क्या कहा, आप ऐसे भी मान सकते हो ए बी बी सी, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल बी देखो, एल बी का मान कितना दिया अपने पास, जैसे मैंने अभी ये रहा ए बी, इसी को क्या मानना था एल बी, कितना दिया हुआ है 28। यहाँ कितना है एच, कितना आया 140, 28 पांचे कितना होता है 140, तो एच की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 5, एच की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 5। तो बात समझ आई क्या। अब यहाँ देखो कितना है बीसी, अब इसको मैंने जैसे बी एच मान लिया, ये कितना है अपने पास 20, कितना है 20। अब आप 140 का जब 20 से भाग लगाओगे फिर कितना आएगा 7। अब देखो वापिस वही बातें आ रही, यहाँ 5 आया, यहाँ 7 आया, ऐसे ही फिर एल बी एच का मान लगा दोगे। भाई यहाँ पर आपने इसको क्या माना था बी एच, क्या माना था बी एच। अब बी एच का मतलब ये है कि यहां से एल गायब है, भाई एल बी एच था, क्या था एल बी और एच था। अब एल बी एच का एल निकाल दिया, बी एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आप कहोगे 20 दे रखी है, तो फिर एल की वैल्यू कितनी निकल कर आई 7। यहाँ एच की वैल्यू आ गई 5, एल की वैल्यू कितनी आ गई है 7। इसी तरह फिर वापस इसके अंदर मान रखाएंगे, उनका मल्टीप्लाई करके लगाएंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी बी की। अब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट करने के बजाय पहले एल बी का निकालें, फिर बी सी का निकालें, फिर तीसरे का और निकालें, 3 बार तो सॉल्व करना पड़ेगा। इससे बेस्ट मैंने ऑप्शन आपको बता दिया था। अब क्लियर है, अब तो नहीं कहोगे कि हाँ भी सर ये कैसे हुआ, ये एच मैं बता रहा हूं सिर्फ मानने के लिए होता है। अब आपको मैंने सारी चीजें बता दी है, क्लियर हुआ क्या हाँ या ना, क्योंकि उनके क्षेत्रफल दे रखे थे, क्षेत्रफल का मतलब आयत, आयत होगा किसका, दो फलक का मतलब उसमें लंबाई और क्या मान लो चौड़ाई। अब जरूरी थोड़ी है कि भाई मैं अगर कमरे का मानूं, ध्यान रखना दीवार का, दीवार में भी मेरे को ये दिखाई दे रहा है, तो दीवार भी तो एक तरह से आयताकार, मैंने कहा उसमें ऊंचाई है या नहीं है, दोबारा से ध्यान रख लेना। अब ये जरूर नहीं है कि आप हर बार फर्श और छत को ही मान रहे हो, मैंने 4 दीवारें कहा था वहां से भी मान सकते हो। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, चला आगा, शॉर्टकट वालों ने देख ही लिया, और जिनको प्रॉपर मेथड चाहिए था दोबारा ध्यान रखना, ये किसी एक को एल बी मान लिया और एक को क्या मान लिया बी एच, क्या मान लिया बी एच, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा कर सकते हो गणो ही अभी तो ठीक है। वैसे मैंने आपको प्रॉपर उससे करवाई दिया है शॉर्ट ट्रिक से। अब गौर करना आगे, अब ध्यान रखना फिर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा कि 49 गुणा 33 गुणा 24 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब का मीन्स होता है आयतन, क्यूब जिस पर लगती है बताया हुआ भी पहले क्लासेस में, ध्यान रखना, नहीं पता तो ध्यान रखना। अब एक वर्ड आया पिघलाकर, आलो भाई याद रह जाएगा, जिस पर पावर 3 लगी हो, पावर 3 लगती है आयतन के साथ, किसके साथ लगती है आयतन के साथ। वो कह रहे इसको पिघलाकर गोला बनाया जाता है। अब इस गोले की त्रिज्या बतानी है, गोले की त्रिज्या। जब भी कोई चीज मेल्ट होगी, मतलब मेल्टिंग मीन्स वो पिघलेगी, मेल्टिंग समझते हो, वो मतलब जब कोई चीज को पिघलाकर वो दूसरी चीज, मतलब घनाभ है, घनाभ है। अच्छा टाबर को नहीं आते आपा, वो क्या करा मिट्टी ना घोल ली, कभी तो उसका वो बना दिया गोला सा लड्डू टाइप का, कभी उसको यूं वो ढेरी सी बना दी, पहाड़ सा नहीं बना देते थे, मिट्टी गिल्ली कर गया निचुर कर देखो वो पहाड़ बना दियो, वो में गोलो बना दियो, ओ में बैठना लो चबूतर बना दियो। आजकल तो ऐसा बच्चा नहीं करते, पर जो जिन्होंने किया उनको याद है कि मिट्टी में गाँव में खेलना कौन खेलना, मिट्टी ना गिल्ली कर गया, कदे वो बना दियो, कदे तवो बना दियो, कदे कुछ बना दियो। तो वही बात है, जब भी कोई चीज मतलब पिघला दी जाएगी ना और उसका रूप बदल जाएगा, वो आयतन के लिए बात करता है। किसके लिए बात करता है, आयतन। जैसे अभी अपने कमरे में बैठे, कमरे में ये जो हवा चली है इसका क्या है, आयतन है। अब जैसे अपने पास वाटर बोतल है, क्योंकि अब गर्मी का सीजन है, बोतल, दूसरी बोतल नहीं रहे बोतल, तो बोतल के अंदर जो पानी भरा हुआ है, बोतल के अंदर क्या भरा हुआ है पानी, वो पानी क्या है एक्चुअल उसका आयतन, क्योंकि उसका इतना स्थान घेर रहा है, तो वो आयतन को शो करता है, किसको शो करता है, आयतन को। ठीक है, जो आर्ट बैकग्राउंड से उनको बता देते हैं थोड़ा थोड़ा कि हाँ भी इतना तो पता होना चाहिए कि कैसे क्या बन रहा है। अब देखो, अब वो कहा कि भाई एक तो ये घनाभ हो, अभी ना पिघला दियो, घनाभ बना क्या कर दियो, पिघला दियो, तार सिखा रही है। अब इसको पिघला दिया और वो बना दिया घोड़ा, क्या बना दिया घोड़ा। अब देखो भाई, अब हमें पता जब भी ये 3 चीजें आपस में लगातार गुणा में होना, वो सोच लेना घनाभ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, घनाभ की। पहली शो करती है लंबाई को, दूसरी शो करेगी चौड़ाई को, और तीसरी शो करेगी यहाँ पर ऊंचाई को। इतनी बात समझ आ गई, आगे सर जी। अब देखो, लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है मेरे भाई 4/3 पाई आर का क्यूब। याद रह जाएगा, क्या सूत्र होता है, 4/3
पाई आर का क्यूब ये होता है गोले का आयतन। याद रहे जो कि एक दो बार लिख के देखो जल्दी जल्दी। गोले का आयतन 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। याद हो गया होगा, वो एक दो बार और बोल लोगा याद हो जाएगा। चलो आगा। अब देखो, अब क्या करना था, देखो ये आर तो हमें चाहिए ना, ये आर चाहिए, तो अब तो ठीक है। आज कई जो कह रहे थे सर थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बताया करो, अब समझ आ गया ना, क्योंकि वो तरीके थोड़े लेंथ ही ज्यादा होते हैं, भी अपने पास इतना टाइम ही नहीं होता, जैसे लास्ट क्वेश्चन भी बताया, तो याद रह जाएगी मेरी बातें। अब गौर करना, देखो अब ये देखो जो नीचे वाला है उसको तो फेंको ऊपर चला गया, इन तो मारो चला गया चल गए, ऊपर वाले उन सबको नीचे आने दो, आ गए 4 नीचा। पाई का मान होता है 22, वो बट्टा 7 टाइम दोबारा ऊपर भेज दो। ये लो कईयों को ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भाई मैंने ऐसे लिख दिया 3/4/5, अब ये समझ ही नहीं आता कौन सा किससे कटेगा, इसलिए मैंने आपको इजी वे में समझा रहा हूं, ध्यान रखना। अब मैं अगर ऐसे लिख दूं ये 49/4/3, अब पता ही नहीं है कि कौन किससे कटेगा और नहीं कटेगा, तो इससे बेस्ट मैंने क्या किया, आपके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले आया। ऊपर वाले को भेज दो नीचे, नीचे वाले को भेज दो ऊपर, बस बात खत्म। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। जो आर्ट बैकग्राउंड है उनके लिए तो स्पेशली ये क्लास है। अब जरा चेक करना, अब था ना ध्यान है कि 11 दूना कितना हुआ 22, 11 किया हो गया 33। इतनी बात समझ आई? आगे सर जी क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना? हो गया। और देखो ये कट गया 4 के टेबल में 6 बारी, ये 4 क्या, 4 और दूनी 8 ही मान लो ना, 8 तिया 24, सीधा सीधा कट कर लेते हैं, गौर करोगे भाई 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, करने का अपना अपना तरीका। ओके, अब देखो अटके बच्चों भाई, अब ये आर क्यूब इधर बची हुई है, गौर करना यहाँ पर क्या लिखा है 49, यहाँ लिखा 1 2 और 3, 3 बार तो लिखा हुआ है 3, गौर करना। यहाँ एक बार लिखा है 7, 49 को मैं 7 गुणा 7 लिख सकता हूँ क्या, 7 7 49 होता है। क्यूब का मीन्स है कि यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बनाना हुआ नहीं था ना, हाँ बस वो जोड़ो बनाना। यहाँ 2 का नहीं बनाना, पावर कितनी है 3, तो था ना 3 को एक जोड़ो बनाना, ई जोड़े को कितो आ गया 3, ई जोड़े को कितो आ गया 7, और 7 तिया कितना हो गया 21, फाइनल आंसर। अब क्यों क्यूब के झमेले में पढ़ो, पहले तो गुणा करें फिर यहाँ क्यूब निकालें, समझ ही को नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखना क्यूब का मीन्स है 3 का एक जोड़ा, बस याद रखना चाहिए। 3 रकमें हैं उनको मिलाकर एक बनानी है, बस बात खत्म, सेम टू सेम होनी चाहिए। ओ देखो कितो शुरू होगा, अब देखो कटे 21 दिखाई दबा के दिखा, इतो तो लिख दोगा, कितो आंसर आ जाएगा 21। अब बताओ क्लियर हो रहा है? कमेंट लाइक और शेयर तो कर दिया करो थोड़ा सा, हाँ आजकल तो शेयर करने लग गया, सियाना हो गया थे है ना, बहुत बढ़िया। भी कमेंट भी है ना अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया बात है, थोड़ा और लिख दिया करो, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशनल मिलता रहता और क्यों बात है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था। अरे भाई बात, अरे गुरुजी ओ के कर दी हो यहाँ भी, अब ध्यान रखना, हाँ तो को नहीं पर कई है। अब देखना, बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई बोलना है, लंबवृत्तीय बेलन। अच्छा बेलन के बारे में भी सूत्रों के बारे में बात करेंगे, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वो कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई में 10%। अब देखो क्या आया, प्रतिशत आया, वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत, मतलब आपको यहां जब भी प्रतिशत की बात करें तो कोई सूत्र से कोई लेना देना नहीं है, प्रतिशत की बात कर दी ना था ना, बेलन को के सूत्र है के कोनी, कुछ को नहीं लेना देना, बात खत्म। अच्छा तो फिर करे क्या, अब गौर करना, त्रिज्या और ऊंचाई वो कह रहा दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों में क्या हो रही है वृद्धि। आप तो देखो 10% की हो रही है वृद्धि, प्रतिशत का मीन्स क्या होता है 100 लगाओ, 0 से 0 काटो, क्या बन गया 1/10। अब ये जो 10 है ना, ये तो था अपना मूल मान, वास्तविक मान या पुराना मान मान लो, यहाँ से मान लो हो गया पुराने वालो, वो कितना हो गया 10, तो नया कितना हो गया, नया कितना हो गया 11। वो कह रहा है ना वृद्धि हो रही है, यहाँ क्या कह रहा है वृद्धि हो रही है, मतलब 10 गलारा 1 बढ़ रहा है, 10 के पीछे एक चीज बढ़ रही है, क्लियर हो गया। अब बेलनाकार जो त्रिज्या और ऊंचाई है, मतलब वो 10 है ना, तो अब नई जैसे ही होगी वो 11 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 11, इतनी बात समझ आई। अब बात आ गई आयतन की, कितनी बात आ गई भाई आयतन की। अब आपको क्या लेना देना, क्योंकि मैंने क्या कहा आयतन आता ही पावर 3 याद रखनी चाहिए। अब कई कहेंगे कि ऐसे हुआ कैसे, क्योंकि ऑटोमेटिक क्या होता है कि जो बेलन है ना, जो क्या है बेलन, अब बेलन के अंदर क्या होता है आर और एच बराबर है, आर और एच क्या है बराबर है। मैं आपको बता देता हूँ बेलन के आयतन, मैंने सारे इसको सॉन्ग से सूत्र से शायरी से बहुत हमने सूत्र करवाए हुए भी, वो थोड़ा पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब थे अठे देखो रे,
ओ पाई है, ओ आर है, एच और आर वो क्या कह रहा है, बराबर है, एच और आर, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, मतलब दोनों सेम पर बढ़ रहे हैं, मतलब दोनों बराबर हो, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, आर। तो आर और आर मिलकर क्या बनेगा, आर क्यूब, आर और आर मिलकर क्या बनेगा, आर क्यूब। तो इसलिए ध्यान रखना हमेशा जब कभी भी इस तरह की बात आ जाए ना, दोनों सेम हो तो वो एक ही चीज मानी जाती है, क्योंकि पूछा क्या जाता है हमेशा मोस्टली त्रिज्या पर काम करें, आयतन पर 3 बार करना है। अब देखो इसे 10 का क्यूब कर दो और इस 11 का क्यूब कर दो, 10 का क्यूब कितना आएगा, 1 2 3 1000। इसका कितना आएगा भाई, इसका होता है 1331। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। अब देखो यहां पर कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 331, कितना बढ़ रहा है 331, किस पे बढ़ रहा है, बढ़ किस पे रहा है, देखो ये नया मान है, ये पुराना, बढ़ा किस पर, वो हमेशा पुराने पर बढ़ता है, कितने हैं 1000, गुणा में लगा दो 100, गुणा में के लगा दो 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, और यहाँ देखो कितना आया 33.1%, 33.1% जिस ऑप्शन में था वो अपना है राइट आंसर। अब कहीं कहेगा वही बात, अब यहाँ रट्टे की क्या बात, अब वैसे ही दिख रहा है कि 1 और 10, 10 का क्या होता है, 10 का क्या होता है 1000, 11 का क्या होता है 1331, कितना बड़ा 331, 331 दिमाग में देख लो ना, 331 यहीं से में तो है, क्योंकि बट्टा में कुछ ना कुछ पॉइंट रहेगा, क्योंकि 1000 था, बट्टा में क्या था 1000 था, तो इसका मतलब 33.1। डायरेक्ट देखने से यार अब इसको इतना करने की कहाँ जरूरत है भाई, इसको इतना करने की जरूरत कहाँ है, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें वैसे ही पता है कि ये 10 है और एक 11 है। अब 11 का मीन्स यहाँ कितना होगा, एक है 1000 और एक कितना है 1331, 1331 का मीन्स क्या होगा 331, बस बात खत्म, क्योंकि गुणा में परसेंटेज का मीन्स होता है गुणा 100। अब 3 जीरो मतलब 2 जीरो कट जाएगी, 33.1 ही तो बचा। अब इतना मतलब थोड़ी करने की केल, बेसिक भी देखो पूरा कॉन्सेप्ट भी करा दिया, और जिन्होंने अब तक थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है उनको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, चलो आगा, चलो आगा, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चनों में कई बार गड़बड़ थी कि सर जी मानना समझ को नहीं आया। अब देखो, अब क्या है, अर्धगोला आ गया। अब देखो चलती क्लास के अंदर ना अपने मैं सूत्र याद करवाने का प्रयास करूंगा एक बार, थे नोटबुक, और सब बराबर है, सब क्या है बराबर है, सब क्या है बराबर है, और वो कह रहा है इसकी ऊंचाइयां भी बराबर है, इनकी जो आधार है, आधार मतलब समझते हो क्या, मतलब ये जैसे कि मैंने ये बना दिया शंकु, क्या बना दिया भाई शंकु, ये चीज होती है शंकु की, क्या ये शंकु का आधार है, क्या है आधार, ये इसके होते हैं स्लैंटाइट तिर्यक ऊंचाई, और यहाँ होता है एच, और ये जो चीज है ये होती है इसकी त्रिज्या। ऐसे एक होता है बेलन, क्या होता है एक बेलन। अब बेलन का होता है ये वाला जो है ना, जो तड़ा जब रखते हो, जैसे अपने गिलास है, गिलास को यहाँ टिका दिया, वो उसका होता है आधार, ये थे गिलास रखे पानी वाले, अब पानी वाली दूसरी को नहीं है ना, ध्यान रखा, तो वो जैसे यहाँ रख दी तो वो उसका एक देखो देखो के कप के नीचे छापो सो बन जावा, चाय का गिलास है मतलब वो रखा, वो नीचे यूं सर्कल सा बन जाता है। इसीलिए मैं लास्ट क्लास में भी तो कह रहा था सर्कल से ही तो बनता है, तो ये चीज यहाँ पर क्या कहलाएगी, उसकी त्रिज्या। और ये जो पूरी चीज होती है ना वृत्त के अंदर, यहाँ ध्यान रखना, वृत्त के अंदर ये जो पूरा होता है इसको हम बोलते हैं व्यास, और व्यास, और ये जो आधी चीज होती है हमेशा क्या होती है त्रिज्या। व्यास मान लो 8 है ना, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 4, उसकी आधी होती है, क्या हो जाएगी आधी, याद रह जाएगी इतनी बार। अब यहाँ होती है इसकी ऊंचाई, क्या होती है इसकी ऊंचाई, ये चीजें होती है अभी। अब अर्धगोले की बात करें तो यहाँ गौर करना, ये जैसे होता है अर्धगोला, क्या होता है अर्धगोला, ये अर्धगोला है। अब अर्धगोले के अंदर की मैं बात करूं तो ये चीज मान लो या ये अब अर्धगोला जैसे मान लो आप कटा हुआ नींबू मान लो एक बार उदाहरण के लिए, अब थे ध्यान रखो भी हमको ऊंचाई थोड़ी है वो, अब ये गणित के नियम है बने हुए, इसको त्रिज्या ही का, अब कहीं कभी ऊंचाई क्यों को नहीं कहा, ये सूत्र क्यों आया भाई, ये तो जिसने बनाया उसकी बात, अब अपन क्यों जानते, इसको पंखा ही क्यों कहते हैं, इसको एसी ही क्यों कहा, वो अपने को थोड़ी पता है भी। सही है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाना, गहराइयों में नहीं जाना, इसको ये क्यों कहा कैसे कहा, हमें इतना पता है कि ये चीज होती है। क्लियर हो गई, ठीक है, ये अर्धगोला बता दिया मैंने आपको, अर्धगोले के अंदर त्रिज्या, शंकु, बेलन क्या क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आगे देखना, अब इसमें क्या है, अर्धगोले उनकी ऊंचाइयों का आयतनों का अनुपात। अब आपको मैं एक साथ 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 ना सूत्र याद, अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है, अभी गोले का याद क्या था ना, अर्ध का मतलब आधा, मतलब आधा कर दो, 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब, याद रह जाएगा। ठीक है, बेलन का क्या बताया था, पाई आर स्क्वेयर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, फिर आ गया शंकु, शंकु का भी यही होता है पाई आर स्क्वेयर एच, बटा में कह दिया 3, बटा में क्या कह दिया 3। मैंने पहले वाली क्लास में बताया था, यही वाला क्वेश्चन दोबारा इसीलिए लाया हूं ताकि कईयों को कंफ्यूज था सर क्या था। अब मैं प्रॉपर करवा रहा हूँ, गौर कर लेना भाई। अब यहाँ गौर करना, देखो अब मैं पाई से पाई कट कर दूं, इतना तो समझ आ ही गया होगा। अब ध्यान रखना, वो कह रहा है ऊंचाई
और त्रिज्या। आधार मैंने बताया था अभी, आधार जैसे मान लो ये रहा शंकु का, मान लो ये शंकु है, ये शंकु का आधार है, ये शंकु का क्या है, आधार है, ये आधार है। इस आधार में क्या बैठा, व्यास, और व्यास से क्या निकलेगी, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या, ये आधार, इसीलिए बेलन है, बेलन का भी ये क्या है, आधार, ये क्या है, आधार, तो ये क्या है, आधार। तो आधार है तो मतलब आधार के अंदर से क्या निकल कर आएगी, त्रिज्याएं, क्या निकल कर आएगी, त्रिज्याएं। तो वो यही तो कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है ना, वो त्रिज्या है वो ऊंचाई के बराबर है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया भी था, वो कह रहा है त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, मतलब आर को एच और एच को आर लिख सकता हूँ क्या, गौर करो। यहाँ कितनी बार है भाई, आर कितनी बार है, 3 बार, और यहाँ आर और एच, इसका मीन्स यही होगा ना, आर गुणा आर। तो इसका मीन्स क्या हुआ, आर का क्यूब ही तो हुआ क्या, यस और नो। ये भी कितना हुआ, आर का क्यूब। इतनी बात समझ आ रही है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्लियर किया था। एच और आर बराबर है, मतलब यहाँ सॉरी गलती से ये देखो, ये 2 और 1 कितना हो गया, 3। फ्लो में कई बार वैसे लिख दिया जाता है, वो इसीलिए साथ साथ चेक कर रहे हैं। देखो कितना हुआ, आर क्यूब हो गया। ऐसे फिर यहां पर भी कितना होगा, आर क्यूब ही होगा, क्या क्या होगा, आर क्यूब। इसका मीन्स ये सारे कट जाएंगे, दोबारा देना, आर और एच बराबर है, एच को आर और आर को एच लिख सकता हूँ क्या, इसको एच करोगे तो एच क्यूब बन जाएगा ये सारे, क्योंकि यहाँ एच है ही नहीं, यहाँ क्या नहीं है, एच नहीं है, इसलिए इस एच को किस में कन्वर्ट कर दो, आर में, क्योंकि यहाँ आर 3 बार है, यहाँ भी आर 2 बार था। एच को क्या मानना, आर, एच को क्या मानना है, आर, क्योंकि बराबर है, एच और आर बराबर हुए तो इसका मीन्स क्या हुआ, आर का क्यूब, ट्रिपल आर। अब मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ बचा 2/3, इन्ना देखो भाई, अब 8 बच गयो 1, 8 बच गयो 1/3। क्लियर हुआ क्या, हो गया सर जी, चलो आगा जा। मैंने क्या कहा, ये जो बट्टा वाला है ना, तीनों में सेम करना होता है, तीनों में क्या करना होता है, सेम। बट्टा में रहना नहीं चाहिए कोई चीज, बट्टा में क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं हुआ। तो अब आप क्या करोगे कि ये 3 गड़बड़ कर रहा है, क्या कर रहा है, 3 क्या कर रहा है, गड़बड़। तो अब जरा चेक करो, अब यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ 3 लगाओ, 3 का इससे गुणा करें। अब यहाँ बट्टा में कुछ नहीं था, तो 3 का इससे भी गुणा करना पड़ेगा, इससे भी करना, मतलब सब में करना पड़ेगा अपने को। कहाँ करना पड़ेगा, सभी में। अब बताओ भी, क्लियर हुआ क्या, बट्टा को हटाना होता है, बट्टा में चीजें नहीं आनी चाहिए, बट्टा को हटाना था। बट्टा में क्या था, 3, तो 3 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें नहीं होगा, इन तीनों में ही कर दिया। ऐसे नहीं कि इस बेचारे को रहना देगा, तीनों में ही होगा, तीनों में। अब यहाँ क्या बचा, 2, यहाँ क्या बना, 3, यहाँ क्या बना, 1। तो 2:3:1 किसी ऑप्शन में है, देखो, और वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब क्लियर हो गया था ना, ये मैंने पिछली बार भी समझाया था, आज आपको फिर से समझा रहा हूं। अब मेरे ख्याल में था ना, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आ जाओ भी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी दिक्कत थी, और जो क्या करना, फिर से ध्यान रखना। इस बार पहले क्या आया है, शंकु। पेपर में एक चीज समझ आ रही है ना, ये शंकु, गोला, अर्धगोला, आयतन के क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं। फिर वो क्या कह रहा है, आधार समान है, मतलब त्रिज्याएं तीनों की सेम है, आयतनों का अनुपात दिया हुआ। इसको थोड़ा आगे करते हैं। फिर लिखा है शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई बराबर बतानी है। इस बार की एक चीज नहीं बतानी, तीनों चीजें बतानी थी, गौर करना। शंकु के आयतन का सूत्र क्या बताया था, पाई आर स्क्वेयर एच बटे 3, ठीक है। अर्धगोले का क्या बताया था, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बेलन का क्या बताया था, पाई आर स्क्वेयर एच, इतनी बात बताई थी, ठीक है सर जी, हो जाएगा। अब वो कह रहा है आधार समान है। इस बार वो क्या कह रहा है, सिर्फ आधार समान है। क्या समान है, आधार समान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वो कह रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात, इनका जो आयतन है ना, इस आयतन का अनुपात कितना दे रखा है, 3, यहां दे रखा है 2, यहां दे रखा है 1। गौर करना, ध्यान रखना, एक बार मैं अगर इस आर से ये उड़ा दूं क्या, ये देखो पाई तो कैंसिल कर ही दो पहले सीधा ही। अब आर देखो यहां उड़ गया, यहां बच गया 1 बार। इतनी बात समझ आई क्या, अभी भी समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि यहां देखो क्या लिखा हुआ है, यहां देखना, यहां लिख देता हूं। देखो आयतनों का इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2:1 दिया हुआ है ना। अब इनकी त्रिज्याओं का, ऊंचाई का, शंकु की क्या पूछा है, ऊंचाई, अर्धगोले की क्या दे रखी है, त्रिज्या, इनका अनुपात पूछा, बेलन की। अब यहां गौर करो, क्या शंकु में ऊंचाई रह रही है क्या, हाँ या ना। अब यहां देखो, यहां h/3 था, मैं 3 से 3 कैंसिल करूंगा, 3 से 3 क्या करूंगा, कैंसिल। तो मैंने आपको
पहले भी ये बताया था, वो जब सीधा अनुपात पूछा जाए तब। अब इसने ऊंचाई का अनुपात पूछा है, किसका अनुपात पूछा? ऊंचाई का। अब मेरे को ध्यान है, मैं कल जो पहले वाली क्लास थी उसमें मैं डायरेक्ट बता रहा था, मैंने कहा थोड़ा बेसिक क्लास होती नहीं है ये अपना सीधा रिवाइज है। नहीं तो देखो अभी क्वेश्चन कितने कम हो पा रहे हैं। अगर वो वाली जो मैराथन टाइप अपनी आती है उसके अंदर खटाखट खटाखट, ताकि हमने जो रिवाइज किया वो हमें कितना आता है, और जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता उनके लिए मैंने स्पेशल क्लास बनाई थी, ताकि हम कुछ छोड़ने के बजाय कुछ ना कुछ ले पड़े। अब ये देखो इस तरह से आप जैसा चाहो वैसा कमेंट करो भी, यहाँ सर क्लास फटाफट वाली खटाखट 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 वैसे वाली आने दे, हमारा बेसिक क्लियर है, या इसी तरह जैसे ये चल रही है ये वाली ज्यादा बेटर है। दोनों तरफ से कमेंट करो भी, वो वाली क्लासेस आने दे। हाँ, हालांकि जैसा आप पसंद करोगे वैसी क्लासेस आती रहेगी। अब गौर करना, अब यहाँ गौर करना, तो इस h की वैल्यू क्या है? 3 गुणा 3 कितना आया? 9। तो यही मैंने कहा था 9 देखो कहाँ है, इस ये ऑप्शन तो गया कट। अब या तो ये, अब ये भी कट गया। अब इन दोनों में से कोई आंसर एक होने वाला है, इन दोनों में से। अब आगे चेक करो, यहाँ क्या बचा भी? 2 बटा में क्या था? 3 बराबर किसके आएगा? 2 के, क्योंकि यहाँ देखो एक आर बच गया। यहाँ गौर करना क्या बच गया? एक आर, क्योंकि यहाँ देखो अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी आर। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ गौर करना भी, ये 2 गुणा 3 बटा में 2 यही जाएगा क्या? यहाँ देखो कट गया। यहाँ गौर करना, ये 3 ऊपर गया 2 नीचे गया। अब मैंने क्या किया, मैं फ्लो में जैसे कल करवा रहा था, परसों चौथे जो भी वो क्लास चल रही थी, तो उसमें क्या चल रहा था अपना? ये चल रहा था कि जैसे यहाँ 3 था, अब मैंने क्या कहा, इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 दूनी 6, और लो भी 3 दूनी 6, ये वाला क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। और जबकि ये गलत हो गया। अब वो देखो आपने कमेंट किया, अच्छी बात है, बताया कि सर वो गलती ऐसे लिख दिया करो ना कि सब 3 दूनी 6, वो 2 से भाग देना भूल गए। एक तो कहता कि तो करी गलत दियो, और एक ये होता है सिंसियर स्टूडेंट, सर वो 2 से भाग देना भूल गए आप। दोनों में फर्क है ना भाई। एक तो कहा कि थे तो जमा ही गलत करवा दी, मैंने आपको सारी चीज समझा दी थी, वही चीज करवा रहा हूँ। यही चीज मैंने बताई थी, वहां बोल के बता रहा था। मैं कह रहा हूँ इतना टाइम नहीं होता कि अपने लिख लिख के उस चीज को करें। आप समझदार हो, सभी ने कमेंट किया, अच्छी बात है कि हम सर हाँ ऐसे बताया करो। अब एक वो कह दिया कि गलत हो गया, एक इसको जैसे कुछ स्टूडेंट ने कहा सर यहाँ देखो इसमें ऐसे होगा, मैंने कहा बिल्कुल राइट है, यहाँ 2 से भाग देना बोल रहे, बात तो इतनी है ना। अब गौर करो, अब यहाँ क्या है? h, ये तो h बराबर सीधा कितना आ गया? 1। अब देखो तो आंसर क्या आया? 9 अनुपात 3 अनुपात 1। अब ये क्लियर हो गया होगा मे बी। यहाँ देखो, अब इतना देख कर करने की जरूरत ही नहीं, अब सीधा ही देखो ना, यहाँ h बचा हुआ, क्या पूछा? h, तो ये 3 है ना, यहाँ 3 है, तो इस 3 को सीधा गुणा जाएगा ना, 3 3 9। अब ये 3 है, ये कितना है? 2, तो 3 दूनी कितना आएगा? 6। बस अब मैं इस 2 को भाग देना भूल गया, मैं डायरेक्ट यहाँ से मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, वो जो मैंने पहले वाली क्लास में बताया। अब गौर करना, अब अपने को पता है कि ऊंचाई पूछा, तो ये 3 है, यहाँ 3 है, तो इस 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, इस 3 का 2 से कर 3 दूनी 6। अब ये रह गया कि जी बट्टा में 2 है, बस इतना सही मैटर था, और कोई मैटर नहीं है। अब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, यस और नो? हाँ जी सर जी समझ आ गया, चलो आगा चला आगा। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो घन घना बेलन के अंदर जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन वही लेकर आ रहे हैं। अब क्या लिखा है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। वो ये कह रहा है कि जो एक गोला होता है, मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि ये गोलाकार आकृति होती है अपनी एक, ओहो थोड़ा गलत बन गया, चलो कोई बात नहीं, चलो इस पर नहीं जाएंगे अपने, थोड़ा सा वैसे चेक कर लेते हैं। अब मानकर चलो कि इस टाइप से ये गोला बन जाएगा, इसको अगर पूरा फेज बनाएंगे तो ये मान लेते हैं कि एक बार से क्या है, एक गोला है। अब वो कह रहा है कि अब ये एक क्या है? बेलन है। ये क्या है? एक बेलन है। अब यहाँ करना, अब वो कह रहा है कि जो ये बेलन है ना, बेलन की तो क्या है? त्रिज्या और ऊंचाई। ये जो इसकी त्रिज्या है और ये इसकी ऊंचाई है, यहाँ इसका क्या होता है? आर होता है। ये क्या होता है? इसका आर होता है। आर तो यहीं से आएगा। अब ये इसका क्या हो गया? आर। और वो कह रहा है इसके बराबर है, सारे के सारे क्या है? बराबर। वक्राकार सतह पर क्षेत्रफल का संख्यात्मक मूल्य और गोले के आयतनों का संख्यात्मक मूल्य के मध्य अनुपात इतना दिया हुआ है। बेलन का तो क्या है? वक्र। बेलन का तो क्या है? वक्र। और गोले का आयतन। अब फिर से इस गोले का आयतन बताना है। इस गोले का क्या बताना है अपने को? आयतन बताना है। गोले का क्या बताना है? आयतन। बहुत इजी है। अब गौर करना, अब क्या लिखा हुआ है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। अब बेलन के जो वक्र, देखो यहां ध्यान रखना, इसकी कौन सी सतह, बेलन की कौन सी सतह दे रखी है? वक्राकार। गौर करना, बेलन की कौन सी सतह दे रखी है? वक्राकार। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच।
क्या होता है 2 पाई। आर और एच वो क्या कह रहा है, बराबर है। आर और एच क्या कह रहा है, बराबर है। आर और एच क्या है, बराबर। तो इसका मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 पाई r स्क्वायर। इतनी बात बताओ भी क्लियर हुई क्या, अब तो पता चल गया होगा भी। ज्यादातर मोस्टली आर में ही करते हैं, आर दोनों सेम है, तो ये एक बार तो एक बार और बढ़ जाएगा। यहाँ 2 बार होता तो ये 3 बार हो जाएगा, जब भी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो। क्लियर हो गया सर जी। चलो आगा, अब देखो, अब इसका संख्यात्मक मूल्य गोले के अनुपात, अनुपात को मीन्स हो भाई बटा, अनुपात को मीन्स क्यों होया करा, बटा लो। तो अब देखो गोले का क्या होता है, 4/3 पाई r का क्यूब, ये होता है 4/3 पाई r का क्यूब, ये होता है। अब वही बात, अब ये 3 कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। देखो भी पाई से पाई कट गया, ये यहाँ से भी कट गया, 2 बार था, यहाँ 3 बार, 1 बार बचा क्या। अब ये गौर करना, ये किससे कट गया, 2 दूनी 4। अब दोबारा देख लेना जिनको नहीं समझ आया। अब जो कटना था वो तो कट गया। अब मैंने क्या बताया था कि ये जो है ना 3 ये जाएगा ऊपर और ये 4 ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे कह रहा है। अब देखो ये चीज है, अब बराबर किसके है, 1/3 के। तो 3 का मान किसके बराबर आ रहा है, यहाँ गौर करना भी, 3/2 r बराबर किसके है, 1/3 के है। तो अब देखो r का मान क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3×3 = 9, ये r जाएगा बटा में, r का मान कितना आ गया, 9/2। क्लियर हुआ क्या, हो गया सर जी। देखो दोबारा, त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो मैंने कहा कि उसका वक्र पूछा है, बेलन का क्या दे दिया, वक्र। वक्र का सूत्र होता है 2 पाई r है। तो हमने क्या किया, इसका अनुपात का मीन्स होता है बटा। कई बार बता चुका हूं, इतना पता होना चाहिए। देखो अनुपात का मीन्स क्या होता है, बटा। अब जो पहले वक्र पूछा है, वक्र को लगाओ ऊपर, गोले को लगाओ नीचे। और मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 पाई r स्क्वायर। अब 4/3 को पहले ही आप ऊपर ले जाओ, बटा के 3 को आप पहले ऊपर ले जाओ। ये देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये r था 2 बार, यहाँ 3 बार था, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर से तो बच गया 3, नीचे क्या बचा 2, बटा में क्या बचा r, यही मैंने लिखा था। बात समझ आई, बराबर 1/3 चल रहा है। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया, 9/2। त्रिज्या का मान कितना आ गया, ओहो क्या हो गया रे, त्रिज्या का मान कितना आ गया, 9/2। चला का, अब देखो त्रिज्या का मान कितना आ गया, 9। अब समझ आ रही था ना, हाँ ठीक है भाई, त्रिज्या का मान आ गया 9/2। नोट कर लिया था ना, ये नहीं तो देख के रोक के कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, रोक के 1 मिनट ना चेक कर लिया करो। त्रिज्या का मान कितना आया है, 9/2। अब पूछा है गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र क्या बताया था, 4/3 पाई r का क्यूब। बारी बारी सूत्र लिख रहा हूं ताकि क्योंकि देखो ये याद करने वाली चीजें हैं। अब देखो पाई का मान होता है 22/7। अच्छा पाई सभी में छोड़ रखा है, तो पाई का मान मत लगाओ भाई। पाई देखो पूरे के पूरे 1 मिनट, 1 मिनट में क्या हुआ, हाँ अब ठीक है, 4/3 पाई। अब यहाँ गौर समझ आई। अब देखो r का मान कितना आया, 9/2। फिर से क्या आया, 9 बटा में 2 भी कितनी बार आएगा, 3 बार। क्लियर हो गया, क्या हो गया, क्योंकि सभी ऑप्शन में क्या छोड़ा हुआ है, पाई। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान रखना, अब ये देखो ये तो गया 3 बारी, 3 तिया होता है 9, अब ये होता है 2 दूनी 4, इतना तो कट गया, ठीक है। अब यहाँ बचा क्या, निम्न 81। मैंने लास्ट क्लासेस देखी, उनको बताया था 81 का मीन्स होता है 3 की पावर 4। और ये क्या होता है, एक और जोड़ दो तो क्या बन गया, 3 की पावर 5। क्या बन गया, 3 की पावर 5। क्या बन जाएगा, 3 की पावर 5। अच्छा नहीं समझ आया तो सीधा कर लो ना, ये 81 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 243 पाई। क्या आएगा, 243 पाई। अब जरा चेक करो, 243 पाई कहीं लिखा है, लिखा है। यहाँ गलती से देखो यही बात मिस्टेक हो जाती है, यहाँ बटा 2 आएगा। बटा क्या आएगा, 2। ऑप्शन ये है 243 पाई बटा 2, क्योंकि बटा में क्या आएगा, 2 आएगा, 7 नहीं आएगा। ये मिस प्रिंट है अभी, यहाँ पर ध्यान रखना, बाई मिस्टेक यहाँ 7 लिखा गया, यहाँ 2 आएगा। क्योंकि इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 4 3 पाई बटा में क्या आएगा, 2, क्योंकि बटा में ये 2 बच रहा है अपने पास। देखो 7 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, यहाँ पर 7 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि पाई का तो मान छोड़ ही नहीं रखा। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सूत्र लगाया और सूत्र में लगा दो मान, सूत्र में क्या लगा दो, मान। इन सब का गुणा करके देख लो और आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। समझ आ रही है क्लास? अगर क्लास पसंद आ रही हो,
लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं। जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बाकी जो मैंने कहा संतवीर सर और हमारी जो चैनल पर जो बाकी क्लासेस हैं, जैसे पॉलिटी वाले सर हो गए, विकास सर, संतवीर सर की तो क्लासेस आप एक बार जाकर जरूर देखो, भी विजिट जरूर करो, ताकि आपको पता चले कि हाँ भी राजस्थान हिस्ट्री जीके सबने पढ़ाया हुआ है, हम क्यों दूसरों से अलग है। जाकर एक बार चेक करना फिर बताना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो लिखो भाई, बेलन है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, होने दो कोई दिक्कत को नहीं। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खुद दिया हुआ है 900। एक चीज गौर करिएगा, यहाँ देखो पावर कितनी दे रखी है 2, मतलब क्षेत्रफल में पावर कितनी आएगी 2, और आयतन में पावर कितनी आएगी 3। अब देखो, अब बेलन की ऊंचाई होगी, अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय पहले दिया हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय से सूत्र होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट होता है h प्लस आर, आर प्लस एच प्लस आर एक ही बात है। यहाँ आ गया 968, क्या आ गया 968। क्लियर हो गया, क्या हो गया सर जी। अब वो देखो कि वो ये चीज बोल रहा है कि ये चीज दे रखी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब 2 पाई का मान दे रखा है 22/7, ठीक है। त्रिज्या कितनी दे रखी है 7, पाई ना दे रखा हो तो ये मानना, देखो कट गया, 7 से 7 कट गया। अब h हमें ज्ञात करना है, r हमसे क्या दिया है 7, अब यहां दिया हुआ है 968। अब चेक करना भाई, अब 22 और 2 आ गया, वो दोनों नीचे भेज दो। देखो भी h प्लस 7 बटा में क्या आएगा, ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करते, ब्रैकेट हमेशा जब अकेला, या तो ब्रैकेट ही पहले सॉल्व होता है, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो रहा तो ये बिल्कुल, या ब्रैकेट में कुछ हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व, ना सॉल्व हो तो बिल्कुल लास्ट में ब्रैकेट, जैसे यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा लास्ट में। अब 22 दूना कितना होता है 44, अब सीधा सीधा कट रहा, देखो 44 दूना 88 और 44 दूना 88, सीधा सीधा कट रहा है। तो h का मान क्या आया, 22 में से 7 कम कर दो, 22 में से 7 कम कर दो, कितना आया 15। क्या 15 किसी ऑप्शन में दिख रहा है। अब एक तो ये तरीका हो गया, अरे एक अपना बिल्कुल देसी तरीका, गौर करना संपूर्ण, देखो ये तो सीधा सूत्र लगा कर ही कर लेना, इसमें ज्यादा ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, सीधा ही पता है कि देखो 7 है, 7 से 7 तो कटेगा, 22 दूना 44। आप ऐसे सोच सकते हो, देखो पाई का मान क्या होता है 22/7, 2 पाई आर पक्का आएगा ही आएगा, 2 पाई आर आना, जहां बेलन आ गया ना, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं आयतन की नहीं, जहां बेलन का क्षेत्रफल आ गया वहां 2 पाई आर पक्का आना है। अब यहाँ क्षेत्रफल आया तो 2 पाई आर आएगा, इसका मैं 7 से 7 कट गया, नहीं तो लिख के देख लो आपके सामने ही है। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इससे ज्यादा अब ये कोई करने की जरूरत नहीं है, जहां शॉर्ट हो सकता है वहां मैं खुद ही शॉर्ट करवा देता हूं। अब एक और देखो भी, एक और क्वेश्चन आ गया। अब लिखा है कि 2 शंकु है, कितने शंकु है 2, उनके आयतन का अनुपात दिया हुआ, किसका अनुपात दिया हुआ, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है 25/64। तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, किसका अनुपात बताना है, आधार की त्रिज्याओं का। अब गौर करना भी, शंकु का आयतन क्या दिया हुआ है, शंकु के आयतन का सूत्र क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर एच बटा, फिर से लिख दो पाई आर स्क्वायर एच बटा कितना है 4/25। वो ये कह रहा है, कहना क्या चाहते हो, वो ये कहना चाहता है अनुपात को मतलब क्या हुआ बटा, अनुपात को मतलब क्या होगा बटा, कर दियो, ठीक है सर जी। अब पाई पुई को थाना ध्यान ना, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब वो कह रहा है त्रिज्याओं का तो अनुपात पूछा है, त्रिज्या ना छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखा। ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, इसको तो छोड़ दो, ऊंचाई कितनी दे रखी है, एक बार दे रखी है 25, और एक बार कितनी दे रखी है 64, कितनी दे रखी है 64। अब यहाँ क्या आया 4/25 आया, क्या आया 4/25। अब देखो भाई इस आर स्क्वायर को रोकेंगे, 64 कहां जाएगा 4 के साथ, 64 कहां जाएगा 4 के साथ, 64 कहां जाएगा 4 के साथ। अब देखो ये 25 कहां जाएगा 25 के साथ, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, ध्यान रखना भी। ये 25 कहां जाएगा 25 के साथ, 64 जाएगा 4 के साथ। नीचे वाला फेंकना है ऊपर, ऊपर वाला फेंकना है नीचे, नीचे वाले को कहां फेंकना है ऊपर, ऊपर वाले को कहां पटकना है नीचे, पटक दिया। अब यहाँ आर पर स्क्वायर है, ध्यान रखना त्रिज्याओं का अनुपात मतलब स्क्वायर निकालनी है। अब गौर करना 25/25 कितना होता है 625, मतलब यहाँ अगर मैं ये बोल दूं स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। अब गौर करना क्या है स्क्वायर। अब मैं अगर स्क्वायर उड़ाऊंगा तो यहाँ पर क्या जाएगा रूट लगेगा, क्या लगेगा रूट। भाई यहां से स्क्वायर उड़ेगी तो यहाँ क्या लगेगा रूट। अब रूट है 25/25 625 का 25 होता है, वैसे ही हमें दिखाई दे रहा है कि एक पेयर बना हुआ है। स्क्वायर का मीन्स क्या बताया था, क्यूब का मीन्स 3 बार और स्क्वायर का मीन्स 2 बार जोड़ा। अब देखो स्क्वायर है कितनी बार जोड़ा 2 बार, किसका बन रहा है 25 का, तो कितनी बार लिख दे 1 बार, यानी बट्टा वाला हमेशा कहा जाता है बाद में, बट्टा वाला कहा जाता है बाद में। अब यहाँ देखो एक ही ऑप्शन है,
एक ही ऑप्शन था, डायरेक्ट हो रहा है। अब फिर कई कहेंगे पूरा करके दिखाओ, तो पूरा कर लो भी। यहाँ देखो 4 चौके कितना होता है 16, 4 छक्का कितना 24, 24 और 1 25 कितना हो गया 256, 256, हाँ 256 हो गया। किस में आया रूट में, और रूट 256 किसका होता है 16 का होता है। पूरा करके देखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं क्या कह रहा हूँ वैसे ही चेक कर लो, 25 25 625 और 25 25 25 625, 625 का वापिस स्क्वायर रूट कितना होता है 25। तो एक ही ऑप्शन में था, पूरा करके देखने की जरूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हाँ अब तो क्लियर हो गया सर। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब मैं ये चाहता हूं कि एक क्वेश्चन अब आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अब ये मत कहना कि सर ये क्वेश्चन की हमारे से प्रैक्टिस नहीं होगी। अब मैं सूत्र आपको सारे लिख के दे देता हूं, क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट जरूर करना। अब कई वीडियो देखते हैं, कई स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं जो सारे के सारे क्या कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं, और कई कमेंट करते ही नहीं है। बंदा अपना के जवाब में के करना भाई, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, क्वेश्चन करके बताया करो ताकि ध्यान रहे। अब व्यास लिखा है, व्यास का मीन्स क्या, व्यास से क्या निकलती है, व्यास बताया था ना, व्यास से क्या निकलती है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, इसकी आधी होती है। ये जो त्रिज्या फिर वो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ क्या, त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। दोबारा देख लेना भाई, यहाँ व्यास दिया था, व्यास था 28, तो त्रिज्या क्या होगी 28/2 बराबर कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या यस और नो। अब शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ब्रैकेट एल प्लस आर बराबर कितना हो गया 1760 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपके पास आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आर, क्या दिया हुआ है आर। किसकी वैल्यू निकाल सकते हो एल की, किसकी निकाल सकते हो एल की वैल्यू आ जाएगी क्या। अब पाई का मान कितना होता है 22/7, त्रिज्या कितनी आ गई 14 आ गई। अभी किया था ये दोनों इधर भेज दो, फिर ये माइनस में कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी एल की, किसकी आ जाएगी एल की। फिर आपसे किसका पूछा है वक्र पृष्ठीय, और जो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है मेरे भाई पाई आर एल। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और जबकि कुल पृष्ठ का होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। कुल लगाओ, अब इसको गुणा इधर उधर कर दोगे ना। अभी कितनी बार तो इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। अब कई कहेंगे सर पूरा करवाया करो, भाई देखो मैंने सूत्र पूरे लिख दिए हैं। अब ये थोड़ी बताएं कि पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या 14, इनको इधर उधर करके थोड़ा खुद भी किया करो भी, खुद भी थोड़ा बहुत करके देखा करो। चलें आगे चलते हैं, कमेंट जरूर करना अभी इसका आंसर, ऐसे ना हो कि खाली वीडियो देखकर और छोड़ रहे हैं बड़न जो अपना किए जावा। अब देखो, अब ये है कितना आसान क्वेश्चन। अब इसमें फिर मेरे को पता है कई स्टूडेंट जो बाकी तो ठीक है, एक तो फिर बोल लेंगे सर ये क्या रटवा दिए, ये रट्टा मार। अब कुछ नहीं है, अपने मैंने क्या कहा, अपने स्टूडेंट है आराम से मस्त रहा करो, अपने को बाकियों से बेहतर होना है मैथ के अंदर, बस बात खत्म। जिस दिन पेपर होगा आप देखते जाना, सबसे पहले आएंगे कि आज के पेपर में ये देखो भी आज पेपर लगा, ये हमने क्लासेस ली थी और ये रहे सेम टू सेम। उसी दिन आऊंगा, मैंने क्या कहा था 23 तारीख का वादा है, आते ही बताऊंगा। अब लिखा है कि घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे छोटे घनों में प्रयुक्त करने के लिए घन को कितनी बार, आज मैंने क्लास में स्टार्टिंग में बताया था घन और घनाभ का, बिल्कुल बेसिक में। घनाभ किन से मिलकर बनता है 6 आयतों से, और जो घन होता है वो बनता मिलता है, नहीं बताया तो दोबारा बता रहा हूं, घन होता है 6 वर्गों से मिलकर बनता है। क्योंकि जो घन की आकृति होती है ना वो कुछ इस टाइप की होती है। अभी ये जो घन की आकृति होती है वो घनाभ था और ये घन है, यहां ध्यान रखना। सेम टू सेम फलक वगैरह वो कोर किनारा वो सेम टू सेम प्रोसेस रहता, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम टू सेम प्रोसेस है। फलक भी 6 होंगे, वही जो एजेस होंगे वो 12 होंगे, वो सेम टू सेम प्रोसेस है, वो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसको फोल्ड करके सॉरी खोल कर देख के फोल्ड कर दे तो सेम टू सेम प्रोसेस होता है। अब वो ये कह रहा है कि 4 सेमी लंबाई का एक टुकड़ा है, जैसे मान लो कि यहां से यहां तक है 4 सेमी, ये कितना हो गया टोटल 4 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है 1 सेमी लंबाई के, देखो यहाँ कितनी बार कट कर दिया, एक बार, ये टोटल 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो इसको ये कितना सेंटीमीटर हो गया 1। अब यहां से कट करूं तो कितना हो गया 2, यहां से कट करूं तो कितना हो गया 3, यहां से कट करूं तो कितना हो गया 4। वो ये कह रहा है कि 4 सेमी लंबाई के टुकड़े को 1 सेमी लंबाई के छोटे घनों में 1 1 1 1 इस तरह से। अब इसका ऐसे घन बनाऊं तो वो कह रहा है प्राप्त करने के लिए घन को कितनी बार काटा जाएगा, एक घन कितनी बार, जब 6 फलकों से मिलकर बनता है इस तरह से, ये 1 है तो इसको मिलकर कितनी बार काटना पड़ेगा, 6 बार ही काटना पड़ेगा। कितनी बार काटना पड़ेगा 6 बार। अब इसमें ज्यादा
अंदर गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, कैसे काटा वो काट के दिखाओ, वो पूरा फोल्ड करके दिखाओ। मैंने आपको देखो सिंपल बता दिया, ये देखो बेस्ट, और घन बनाकर दिखा दिया। अब डायरेक्ट देखने को पता चल रहा है कि अब आपको किस तरह से ये चीजें मिलकर बनकर दिखाएं कि ये किस तरह से एक घन बनेगा। तो इस तरह से जब काटेंगे एक घन की जो आकृति प्राप्त होगी वो 6 तरीके से होगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर दिमाग में रख लो ना, कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। अब पूरा भी समझा दिया, वो भी बता दिया, अब टेंशन फ्री रहो। ये आ जाए तो याद रख लेना, अपना तो चेप दिया भाई 6, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या लिखा कि एक घन की भुजा एक सम अभाज्य संख्या, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका, भी करवाया था मैंने। सम कौन सी संख्या होती है? सम भी और अभाज्य भी। एकमात्र संख्या है 2। क्या एकमात्र संख्या क्या है? 2 है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो घन के विकर्ण का सूत्र मैंने करवाया था याद, बताओ भी घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भी घन के विकर्ण का सूत्र क्या समझाया था मैंने? घन के विकर्ण का सूत्र याद करवाया था, भुजा √3। बड़े शेरों शायरी गानों से सबसे याद करवाया, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देखना एक बार। भुजा √3 क्या होता है? भुजा √3। तो देखो भुजा कितनी अपने पास 2 है, समअभाज्य मतलब 2 है। अब 2 यहाँ आ जाएगा √3, तो ऑप्शन जल्दी से कमेंट कर। अब ये मत कहना इसका आंसर पूरा करो, करवा दिया। समअभाज्य संख्या ये भुजा है, ये भुजा कितनी हो चुकी है? 2। भुजा कितनी हो चुकी है? 2। साथ में क्या लगाना है? √3। देखो ये इस टाइप आया, नहीं आया हुआ है, संस्कृत डिपार्टमेंट 18 में ही आया है। इतो 100% आया करा, वो देख लो, आए हुए क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। अब कह देगा गुरुजी इतना सोरा थोड़ी अब आयो भाई, मैं क्या करूं, चलना आगा। अब तो ठीक है, खुश हो? अरे कर दोगे? थोड़ा कमेंट थोड़ा और लिखा करो कि हाँ भी सर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ भी क्लास को। अब आप ये वाले क्वेश्चन लेके आओ, जैसे कुछ स्टूडेंट का था सांख्यिकी की एक और क्लास लेकर आओ, लेके आए क्या भाई? आपको लगता है, हालांकि वो सफिशियंट है, वो जो क्लास है अपनी, उसको लगभग 16-17 हजार प्लस जा चुके हैं व्यू। फिर भी थाना लगा कि सर जी एक सांख्यिकी टॉपिक है, इन्हें दोबारा एक बार और ले आओ। लिया अपना के जवाब और बताओ। एक टॉपिक है वो अपने जैसे कहते हैं संख्या पद्धति, और उसमें भी है समीकरणों वाला। लगता है कि सर समीकरण वाला टॉपिक बिल्कुल आराम करवा दो, बिल्कुल बेसिक से, जैसे ये चल रहा है बिल्कुल ये तो जमा इसी तरीके से करवा दो। सांख्यिकी वाला है, समीकरण वाला है, इसके अंदर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, संख्या पद्धति भी इसी में इंक्लूड कर लो। लगता है कि एक बार और करवाना चाहिए। इनके बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए मेरे पास वो तो मैं लेकर आ ही रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इस पर स्पेशल एक और क्लास आनी चाहिए, स्पेशल एक थे गुरुजी पर स्पेशल क्लास एक और ले आओ, और लगता है कि इस पर भी एक और लेकर आनी चाहिए, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है? लगा करवा देंगे अपना के जवाब, ठीक है? अब तो हो गया इसका आंसर। चलो आगे सर जी, चला आगा लो फिर आ लो, अब थाना घुमावा कार में, ठीक है? अरे चल जा भाई, क्या हुआ? ओहो चल गया भाई। अब आया कार के पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, कार की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 11 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या बतानी है। कोई ना बता देगा, क्या दिक्कत है? देखो तो थाना अब कार में घुमावा, ठीक है? कि अब कार आ गई, कार का पहिए का व्यास। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जैसे कि ये एक पहिया बन गया, सही है कि सोनो बने, ठीक है जी, सो बन गया, ठीक है। अब ये यूं चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। अब वो अब जब यूं दौड़ रहा है, आपके यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे, क्या कहते हैं पूरे वृत्त के अंदर जो आएगा ना, जो चक्कर काटता है, जिसको लोकस कहते हैं, बिंदुपथ की बात नहीं करेंगे। बिंदुपथ जो मैथ वाले वो जानते हैं, वो यहाँ सिर्फ चक्कर की बात ये कर रहा है कि एक जो टायर है, ये देखो, ये जो बाहर वाला जो टायर है, मतलब ये घूमे जा रहा है। वृत्त के अंदर ये बाहर वाले को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। और परिधि होती है वो एक चक्कर के बराबर होती है। पहली बात तो समझ आएगा, चक्कर तो को नहीं आवा था ना, तो मैथ करता गुरुजी मार तो माथो दुखन लाग गया करा के, अब कहीं कर सका, पढ़नो तो पढ़ लो। अब देखो, एक चक्कर परिधि के बराबर है। एक चक्कर किसके बराबर है? परिधि के बराबर है। याद है परिधि का सूत्र? जिनको याद है वो जल्दी से कमेंट करो, मेरे लिखने से पहले। वो याद है ना सूत्र शायरी वाला? हाँ, वो मुझसे करती है बस। अब सबको याद आ रहा है तो बोलो और लिखो। परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई। कितना है? 2 पाई यार, इतना क्लियर है। व्रत होता है, व्रत के अंदर बाहरी हिस्से को कहते हैं परिधि। वो एक चक्कर निकाल रहा है, चक्कर काटे जा रहा है, अपना के जमा कटने दो। अब वो जो चक्कर निकाल रहा है, इस चक्कर को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। जो एक चक्कर होता है वो परिधि के बराबर। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई यार, ठीक है सर जी। अब व्यास दे रखा है
84। व्यास से हमें पता है कि इसके बटा में 2 लगा रेंगे तो बुट्टो वालो रे कितो आगे 42 आ गए। ठीक है, ये वो आगे 42। अब देखो थे वो आगे 2 गुणा 22/7 गुणा कितो हो गया भाई मेरा 42, 7 छिका 42, तो 22 गुणा 12 छोड़ दो एक बार, 22 गुणा 12 बाद में देखेंगे ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। 22 गुणा 12 लगाकर छोड़ दिए एक बार मैंने। इतनी बात समझ आई क्या? परिधि, परिधि क्या होती है? चक्कर के बराबर। परिधि का सूत्र ये होता है। इतनी बात आ गई चक्कर, अभी सिर्फ चक्रों की बात निकाली है। अब देखते हैं आगे। अब यहां लिखा था 11 मिनट में, वो देखो मिनट मतलब ये समय की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? समय की। और ये किलोमीटर जो प्रति घंटा होता है ना, किलोमीटर पर आर, इसको ऐसे बोलते हैं किलोमीटर पर आर। ये बात कर रहा है आपकी चाल के, क्योंकि प्रति घंटा वर्ड है ना, किलोमीटर पर आर वर्ड है। ये हमेशा शो करता है समय को। क्या किसको शो करता है? समय को। समय आया, चाल आई, सॉरी चाल को शो करता है, गलत बोल रहा हूं ना। किलोमीटर पर आर किसको शो कर रहा है? चाल को। किसको कर रहा है? चाल को। ध्यान रखना, किलोमीटर पर आर किसको शो कर रहा है? चाल को। ये किसको शो कर रहा है? समय को। मिनट, घंटे, ये समय को। अब चाल गुणा समय किसका सूत्र होता है? दूरी का। दूरी का एक सूत्र होता है, क्या होता है? चाल गुणा समय। क्या होता है भाई? चाल गुणा में समय। आज मैं देखो पूरा, क्योंकि एक ही टॉपिक है इसलिए इसको पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहां, फिर क्योंकि अपने पास टाइम ही इतना होता है तो हर टॉपिक लेकर चलना होता है, वहां फिर पूरा वाइड नहीं जाते अपने। अब गौर करना, चाल कितनी अपने पास? चाल होगी भाई, चला दो भाई, कितनी होगी? 72। ठीक है, समय कितना है? 11। समय है तो आपको बटा 60 लगाना पड़ेगा, क्योंकि पर आर है, क्योंकि ये बात है चल रही है मिनट में। किस में चल रही है? मिनट में। और वहां किस में दे रखी है? जो समय दे रखा है, जो चाल है सॉरी, वो किस में? किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना, किलोमीटर पर आर के अंदर है। किलोमीटर पर क्या है? आर के अंदर है। आर का मीन्स होगा बटा 60 लगाना पड़ता है, ये नियम है। कट रहा है क्या किसी एक से? कट तो रहा है। 12 छिक होता है 72 और 12 5 होता है 60। ये वो आगे थान का 66/5 किलोमीटर। इतनी बात बताओ भी क्लियर। बाद में बताऊंगा शॉर्ट भी कैसे करना, अभी तो समझाने के लिए बता रहा हूं कि देखो परिधि कैसे निकाली, चक्कर काटे जा रहा है, परिधि आ गई, परिधि से ये चीजें निकालनी आ गई सर जी। अब फिर मैंने क्या कहा? दूरी का सूत्र ये अभी आपको बताऊंगा कि अपने शॉर्ट में कैसे करेंगे इनको। अब 11 छिक 66 होगा किलो। अब 1 किलोमीटर जो होता है ना, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है सर जी। और जबकि यहाँ क्या दे रखा है? सेंटीमीटर। बस यहाँ, और जो 1 मीटर होता है ना, उसमें कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको मैं ऐसे नोट कर सकता हूँ क्या? 66 गुणा 1000 गुणा 100। 5 कहां से आ गया अभी? सेंटीमीटर। बटा में लगा दे 5। अब बताओ भी, इतनी बात क्लियर हुई क्या? हाँ या ना? ये परिधि वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये इस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल गुणा समय। ये कैसे आए? क्योंकि जहां जहां बातें बतानी, देखो यहाँ बातें बतानी जरूरी, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ट्रिक से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपको एक बार प्रॉपर कंप्लीट करके बता दिया। क्लियर है? अब आ जाते हैं अपने ट्रिक पे। ये पता चल गया ना 1000 कहां से है, क्योंकि किलोमीटर को पहले किस में चेंज किया? मीटर में। मीटर को किस में चेंज किया? सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चला? यहां से पता चला, देखो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर। चलते हैं आगे, चलो आगा। अब चला दिया था ना आगा। अब गौर करना भाई, अब गौर करना। अब मैंने क्या कहा? अब अपने वाले क्वेश्चनों पर आ जाते हैं, अपने वाले तरीके पर। अब ये समझ आ गया ना? नोट कर लेना वहां वीडियो को पॉज करके कि मैंने क्या क्या लिखा था, वो वहां से चेक कर लेना। अब देखना, अब 11 मिनट था, 72 था। अब मेरे को पता है कि ये क्या किया अभी? 72 गुणा 11 बटे कितना आएगा? 60। अभी अपन ने देखा था क्या? ये क्या बना था? 66/5। क्या बना था अभी? ये क्या बन गया? मैं यहाँ थोड़ा बड़ा कर लेता। 66 बटे में क्या बन गया? 5। ये किसमें है? किलोमीटर में। चाहिए किसमें? सेंटीमीटर में। तो गुणा में क्या लगाया? 1000। गुणा में क्या लगाया? 100। इतना क्लियर हो गया? हो गया सर। दोबारा देखना, 66/5 कैसे बना? अभी आपको बताया था कि ये 66/5 कैसे बना था। अब ये 1000 और 100 कहां से आया? क्लियर है। सबसे पहले हम देखेंगे मिनटर समय, ये चाल चूल क्या कह रहा है, इसको पहले एडजस्ट कर लिया करो। अब जो चक्कर है, जो क्या है चक्कर, उसको कर दो। चक्कर का मीन्स हमें पता था 42, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ही हमें चक्कर का पता चला, परिधि, परिधि का मीन्स 2πr। 2πr देखते ही पता चला 7 छिका क्या होता है? पहले इसका अदा करो, फिर ये 7 से कट कर दो। कितनी बार आया? 6 बार। 2 गुणा 22 गुणा 6 बचा था। क्या बचा था? 2 गुणा 22। मैंने इसको क्या लिखा था? 22 गुणा 12।
2 गुणा 22 गुणा 6 बचा था, सीधा यही लिखा था, ये डायरेक्ट बटा में कर दो। अब ध्यान रखो, 22 दिए कितना होता है 66, 22 दिए कितना होता है 66, ये 3 चौके कितना होता है 12, 3 चौके कितना होता है 12, ये 4 से गया 25 बार, कितनी बार गया 25 चौका 100, 5 5 25, 5 का 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 5000। बताओ भी डायरेक्ट आंसर आया, यस और नो? क्लियर हुआ यस और नो? देखो हम शॉर्ट में भी करना जानते हैं, और शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होती, मैंने क्या कहा लॉन्ग का ही शॉर्ट होता है, मतलब कुछ स्टेप को कम कर दो। मैंने प्रॉपर समझा दिया, ओ किया हो किया को नहीं हो, उठा लाग गयो। अब देखो कुछ नहीं करना था, जो ये 4 किलोमीटर थी इसको ऊपर रख लो, और जो चक्कर है, क्योंकि चक्करों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है चक्करों की संख्या, तो चक्करों से भाग, जिसकी संख्या निकालनी उससे भाग दो, जिसकी संख्या निकालनी उससे भाग, जिसकी संख्या उससे भाग, जिसकी संख्या उससे भाग, याद रह जाएगी बात। और परिधि का सूत्र मैंने आपको बताया था 2 गुणा 22/7 मतलब 2 पाई आर, आर का मीन्स यहाँ पर क्या था 6। अब जैसे भी काटा पीटी करनी हो आप उसको नीचे रख के कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर हुआ? क्लास पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और जो आपको मैंने मैटर पूछा था कि कौन सा टॉपिक लेकर आना वो भी करना है। हाँ, जिन्होंने बाकी विजिट नहीं किया हमारे चैनल पर वो जाकर जरूर चेक करें। आपको मैंने क्या कहा, संतवीर सर की राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर की क्लासेस मिलेगी, विकास सर की कौन सी क्लासेस मिल जाएगी, पॉलिटी की, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया हुआ, जाकर एक बार विजिट जरूर करें, देखना जरूर, फिर आप बात करना। और मैंने क्या कहा, इंग्लिश के लिए सुखचैन सर की क्लास आ रही है, वो जाकर देखो, मैं तो थाने सामने मैं कराने लग रहा हूँ। और सिमरन सर तो आप सब वाकिफ ही हो, पंजाबी के अंदर अपने एक ही ब्रांड है, ठीक है, तो वो जाकर क्लासेस आप देखो। और मेरे ख्याल से आपको हर बाकी भी चेक किया करो भी, पहले है ना ऐसे बोलने से पहले चेक किया करो, हम जाकर विजिट करके देखें सही एक बार, उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है भाई, ये रहा एक और क्वेश्चन। ये देखो समय मिनट वाले में क्वेश्चन देखो एक साथ ही, आप क्लास को देखते हो क्या, मैं एक टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एक साथ लाता हूँ, इसीलिए एक क्वेश्चन को प्रॉपर करवा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा उससे शॉर्ट करते जाते हैं। अब कई स्टूडेंट को उसमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है, और जो कई ऐसे होते हैं, जो कई जो स्पेशली मैथ वाले होते हैं, वही कई तो ये कह देते हैं सर इसको प्रॉपर करवाओ। अरे भाई क्या प्रॉपर करवाओ, आप देखो भाई टाइम कितना लगता है, जो चीज जब हमें समझ आ जाती है उसका फिर शॉर्ट करने दो, एक ही क्वेश्चन को एक ही तरीके को बारी बारी अपने उसी वे में करते जाएं, तो फिर वो टाइम बर्बाद वाला काम होता है, मेरा मानना है। क्योंकि अब लास्ट टाइम है, अब अपने, हाँ जब स्टार्टिंग चल रहे थे वो वीडियो पड़ी है ना, उसमें देखो एक एक क्वेश्चन पर कितना टाइम लगाया हुआ, अब वीडियोस को देखते हुए हमने काम करना है। अब लिखा है कि 6 मीटर चौड़ी, 1.5 मीटर गहरी, चौड़ाई और गहराई, गहराई एक्चुअल किसको शो करता है, ऊंचाई को। अब जैसे कोई चीज कुआं है, कुएं के अंदर हम यूं झांकेंगे तो वो ऊंचा थोड़ी, वो गहरा है, कुआं क्या है गहरा, और नीचे खड़ के देखेंगे तो वो क्या है ऊंचाई, तो गहराई और ऊंचाई एक ही बात रहेगी, याद रह जाएगी। ये मैथमेटिक्स के अंदर गहराई और ऊंचाई एच वर्ड से यूज किया जाता है, ध्यान रखना। अब पानी फिर से देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अब मेन बात आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। फिर यहां पर कुछ एक और बात निकल कर आई, ये 30 मिनट में, 30 मिनट में क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा 30 मिनट में, और ये कह रहा है यदि 8 सेमी भरा हुआ पानी चाहिए, हमें इतना पानी चाहिए, इतना पानी चाहिए। अब पहली बात तो, अब आपको क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आता, भूल जाओ, अपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या ये चीज हमने देखी है क्या, किलोमीटर और मिनट कहीं पर भी आ जाए, किलोमीटर और मिनट आ जाए, ये हमने देखा है क्या, हाँ या ना? सर देखा तो है, देखा तो है, क्योंकि मैंने क्या कहा, अब ये कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर कितना है प्रति घंटा, ये किसकी बात कर रहा है, एक आर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक आर की। समझ आई क्या मेरी बात? दोबारा देखना, दोबारा देखना, वो ये कह रहा है कि जो 1 घंटा है ना, एक इस किलोमीटर प्रति घंटा का मीन्स नहीं समझ आया तो वो ऐसे समझ लो, वो ये कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर जाना। अब वो कहते हैं ये 30 मिनट में, तो ये 30 मिनट में कितना, अब देखो पहले से वो कह रहा है 1 का हाफ करना पड़ेगा, तो इसको भी आप स्टार्टिंग से ही आधा कर लो ना, स्टार्टिंग से ही क्या कर लो आधा, तो ये कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर आ जाएगा। इतनी बात बताओ भी क्लियर हुई क्या, हाँ या ना? 1 घंटे में कितना है 10 किलोमीटर, 30 मिनट, क्योंकि स्टार्टिंग से चेक करो ना, पूरा क्वेश्चन रीड किया, वहां हमें पहले ही पता चल रहा है 30 मिनटों में जाना है, इस बार वो पूरे टाइम पर नहीं जाना है, 1 घंटे के अंदर नहीं जाना है, इस बार मिनट में जाना है, तो पहले इसको मिनट कर। क्लियर है इतनी बात, यहां तक क्लियर हो गया? अब गौर करना मेरी बात, अब ये ध्यान रखना भी, अब ये 5, अब ये गौर करना भी, ये लंबाई हो गई, सॉरी ये चौड़ाई हो गई,
ये गहराई होगी, और पानी यूं बह रहा है तो सोच के देखो वो चीज क्या बनेगी, उसकी लंबाई। तो मतलब इन तीनों को एक साथ रख दो मल्टीप्लाई में, 6 गुणा 1.5 गुणा 5। अब गौर करना, ये किसमें है, मीटर में, ये भी किसमें है, मीटर में, ये किसमें है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। बात याद रह जाएगी इतनी, हाँ या ना, क्लियर हुआ। देखना भी, ये कितना है 6, ये कितना है 1.5, ये किसमें है, मीटर में, ये किसमें था, मीटर में, और जबकि ये किसमें है, किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना भी थोड़ी देर पहले बताया था अभी, क्लियर है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो क्षेत्र है ना, जो ये जो क्षेत्रफल की जो सिंचाई होनी है, मतलब 8 गुणा सिंचाई का, जो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा अभी यहाँ पर। अब वो कह रहा है इसका भी से 8 गुणा सिंचाई का जो क्षेत्रफल है ना, हमें वो चाहिए, वो ये चीज कहना चाह रहा है। ये जो सिंचाई का क्षेत्रफल है ना, वो ये चाह रहा है कि ये इसमें आए, ये इसमें आए। अब वो कह रहा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भरा हुआ है, तो हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। अब गौर करना, यहाँ ये था 8, यहाँ क्या था 8, ये क्या था सेंटीमीटर, ये क्या था सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा गौर करना, ये चीजें सारी की सारी आ गई है, सारी की सारी चीजें यहाँ गई, यहाँ आया 8, 8 सेमी भरा हुआ है, 8 क्या भरा हुआ है, सेंटीमीटर, 8 क्या भरा हुआ है, सेंटीमीटर। गौर करना वर्डिंग पे, 8 क्या भरा हुआ है, सेंटीमीटर, 8 भरा हुआ सेंट। अभी ऊपर में बात कर रहा था मीटर मीटर मीटर, अब बट्टा में 100 लगाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मीटर करना है तो ध्यान रखना। क्योंकि क्या बताया था, गौर करना, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1/100 मीटर के बराबर होता है। 1/100 किसके बराबर होता है, मीटर के बराबर होता है। 1/100 किसके बराबर होता है, मीटर के बराबर होता है। बात याद रखना ये वाले, ठीक है। अब ऐसे नहीं अब जो मैथ्स वाले, मेरा मानना इतना पता होना चाहिए कि मीटर सेंटीमीटर को कैसे चेंज करते हैं। तो आप ना आर्ट्स बैकग्राउंड से, भाई 10वीं तो सारों ने पास किया, मीटर सेंटीमीटर इतना तो अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। अब नहीं भी क्लियर तो फिर मैं करवा रहा हूं ना, दिक्कत का ही है, हम बैठे हैं ना, मैं हूं ना। वो कहते हैं ना, डोंट वरी बी हैप्पी, बस आप तो मस्त रहो और पढ़ते रहो। अब ये देखो भी, ये 100 कहाँ जाएगा, अब ये सिंचाई का क्षेत्रफल तो हमें चाहिए, अब इसका मीन्स ये 100 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 8 कहाँ आएगा, नीचे। अब ये गौर करो भाई, ये पॉइंट से गया बटा में 10, पॉइंट से बटा में क्या गया 10, ये पॉइंट से क्या गया 10, 10 गया ना, हाँ 10 गया ना। अब यहाँ गौर करो भी, अब ये कट गया 5 से 2 बार, ये कितने बार कट गया, 2 बार, और ये कट गया 2 से, और तो कुछ नहीं कट रहा। चलो 0 काट देते हैं एक बार इसको पड़ा रहने देते हैं, सिंपल वाला करते हैं। 0 से 0 काट दिया, ये कितना आ गया, 2 3 6, 2 चौके 8 आ गया, ठीक है भी, 2 चौके 8 आ गया। और किससे कट रहा है, ये 4 से कट रहा है क्या, यहाँ पर ये 4 से काट देते हैं 25 बार, ये लो 25 चौका 100, 250 आ गया। अब ठीक है भी, अब ये आ गया, अब और तो कुछ कट नहीं रहा होगा। अब यहाँ ठीक है, अब गौर करना, यहाँ क्या बन गया, 15 5 75, क्या बन गया, 15 5 75, 15 5 कितना बच गया, 75, गुणा में ये 25 तिया भी कितना होता है, 75, 25 तिया भी कितना होता है, 75, गुणा में कितनी आ गई, 2 0। इतनी बात याद रह जाएगी क्या, हाँ या ना। देखो काटा पीटी अपने हिसाब से करते जाओ। 15 5 कितना होता है, 75, 25 तिया भी कितना होता है, 75। यहाँ पर क्या थी, 1 0, 1 0 ये थी। काटा पीटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाला काम नहीं है, वो जैसा आपको बेटर लगे वैसा कर लो। अब यहाँ गौर करना, अब फिर समस्या आ गई, ये देखो ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर फिर से ये आया हुआ क्वेश्चन, ये मे भी 22 में ही आया है, 22 या 24 वाले में आया था। ये वाला क्वेश्चन है जो 22 या 24 वाले में आया है। अब यहाँ पर आ गया, अब फिर आपके लिए टेंशन आएगी कि यहाँ पर तो मीटर तो ही नहीं, यहाँ पर क्या है, हेक्टेयर 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 है। अब हेक्टेयर है तो कोई टेंशन वाला काम नहीं है। अब इतनी बात समझ आई क्या, हाँ या ना। इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी। इसको काटा पीटी करके, इसको हम काटा पीटी करके इधर उधर करके ये चीजें निकल कर आ रही है, हाँ या ना। अब इसका आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर आएगा 56 25, क्या आएगा, 56 25, डबल जीरो है, डबल जीरो, हाँ डबल जीरो है, बटा में लगा दूंगा 10,000, बटा में क्या लगा दूंगा 10,000, और यहाँ आ जाएगा हेक्टेयर। अब फिर वही बात कहेंगे कि कहीं तो कहेंगे कि रट लिया, रट्टा नहीं है। गौर करना, एक जो हेक्टेयर होता है ना, एक जो क्या होता है हेक्टेयर, एक हेक्टेयर किसके बराबर होगा भी, एक हेक्टेयर के अंदर क्या होगा। अब देखो बटा में 100 आया है, बटा में क्या आया है, 100 आया है। अब मीटर है, यहाँ क्या था मीटर, एक मीटर में कितने होंगे, यहाँ एक मीटर में कितने हेक्टेयर की बात चल रही है, यहाँ पर 10,000 होते हैं, क्या होता है 10,000। गौर करना, जैसे यहाँ पर मीटर लिखा था,
सेंटीमीटर लिखा था, सेंटीमीटर लिखा था, क्या लिखा था, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूं, सेंटीमीटर को किस में चेंज किया था, मीटर में। यहाँ गौर करना, बटा में मैंने क्या लगाया था, 100, क्योंकि यहाँ क्या था, सेंटीमीटर, यहाँ क्या था, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था, चेंज करना था मीटर में, तो बटा में क्या लगा, 100। अब यहाँ क्या था, मीटर, क्या था, मीटर, मीटर को किस में चेंज करना है, हेक्टेयर में, मीटर को किस में चेंज करना है, हेक्टेयर में, मीटर को चेंज करना है हेक्टेयर में। यहाँ है मीटर, मीटर को चेंज करना है हेक्टेयर में, तो बटा 10,000, बटा में क्या लगा दो, 10,000, ध्यान रखना, बटा में क्या लगा दो, 10,000, बटा में 10,000 है, ये 1 हेक्टेयर का मान होता है। किसका मान होता है, 1 हेक्टेयर। 1 मीटर का जो स्क्वायर है, मीटर का क्या, जो स्क्वायर, मीटर और हेक्टेयर के अंदर जो संबंध होता है वो होता है 10,000 का। किसका संबंध होता है भी, 10,000। जैसे मीटर और सेंटीमीटर में किसका संबंध होता है, 100 का। मीटर और सेंटीमीटर में संबंध किसका होता है, 100 का, या तो 100 से गुणा होगा या 100 से भाग लगेगा। ऐसे ही हेक्टेयर का और मीटर का संबंध होता है 10,000 का। किसका संबंध होता है, 10,000 का। अब गौर करो, अब जैसे यहाँ मीटर में चेंज किया तो भाग लग गया, अब यहाँ हेक्टेयर में चेंज करना तो 10,000 से भाग लग गया। किससे भाग लग गया, 10। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब बात आएगी ये कहां से लिया है। अब गौर करना, 75 का 75 से मल्टीप्लाई करने हैं। देखो मैंने कितनी बार क्लास में समझाया, पंजू पांजा क्या होगा, 25। जब लास्ट में 5 लिखा हो, सेम वर्डिंग का मल्टीप्लाई हो। यहाँ क्या लिखा है, 7, यहाँ भी क्या लिखा है, 7। अब दोनों सेम है ना, तो 7 का जस्ट आगे का नंबर क्या होता है, 8। 8 7 क्या होता है, 56। 8 7 क्या होता है, 56। तो ये डायरेक्ट ही देखने से पता चल रहा है 75, तो पंजू पांजा 25, 8 7 56। ये 2 जीरो आई और ये हेक्टेयर है, देखो 2 जीरो कट गई और ये क्या बचा दो, 56.25 कहीं लिखा है, क्या लिखा है, ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्लियर हो गया होगा ये हेक्टेयर वाला कॉन्सेप्ट भी। ध्यान रखना, किसमें था, मीटर में। जैसे यहाँ क्या था, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किसमें चेंज किया, मीटर में, तो 100 से भाग, 100 से भाग। यहाँ क्या था, मीटर, मीटर को किसमें चेंज करना है, हेक्टेयर में, तो 10,000 से भाग। मीटर को चेंज किसमें करना है, हेक्टेयर से, तो किससे भाग लगाएंगे, 10,000 से भाग लगाएंगे। याद रह जाएगी बात, मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतने सफिशियंट है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये घन, घनाभ, बेलन, शंकु वाली जो क्षेत्रमिति के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ आए होंगे। मेरा पूरी क्लास में यही प्रयास रहा कि आपको जितना शॉर्ट हो सके वो भी करवाऊं, और जो जहां कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत है वो आपको पता है हर एक टॉपिक के अंदर वहां से वो समझाता रहता हूं। तो थाना आज की क्लास पसंद क्या लगी, कमेंट करो। और अगर आपको लगता है कि कोई इसमें और ज्यादा आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से चाहिए, आपको लगता ही है कि हाँ भी सर हमारा इस पे थोड़ी सी कमांड कम हो रही है, ये चीज भी दोबारा करवा दो, कमेंट में ना शर्माया, आराम से कमेंट करो, बताओ, पूछो। एक क्वेश्चन कोई ना समझ आया फिर भी पूछो, इसकी और कोई क्लास चाहिए तो आपको और भी क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, वरना मैं मेरे हिसाब से क्लास लाऊंगा। तो जैसे याद आता है तो आप मेरे को बताना कि इसमें क्या और करना चाहिए, कौन सी क्लास लानी चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।